परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसका 21 पद को हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसका 21 वचन। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ। अर्थात क्या यीशु मसीह झूठ बोलते थे क्या? सच बोल रहा है ना, सच सच बोल, ऐसा करके हम लोग लोगों को बोलते हैं, है ना? नहीं, आपको पता कई बार ऐसी बातें यीशु मसीह ने बोला जो दिमाग से बाहर था लोगों के, है ना? उन बातों के ऊपर यकीन कर पाना मानवीय नजरिए से नामुमकिन था कि ऐसा भी हो सकता है क्या। इसीलिए यीशु मसीह जोर देकर कई बार यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। क्योंकि बहुत बार यीशु मसीह ने ऐसी बातें बोली जो साधारणता संसार में मानी नहीं जाती, है ना? उन बातों के ऊपर यकीन नहीं किया जाता, संसार उस तरीके से नहीं चलता है। और जिन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया था उनको संसार से ही निकाला था, संसार से ही बाहर बुलाया था। बाइबल में लिखा है हम संसार में है लेकिन संसार के नहीं है। ये अपने आप में विश्वासी के लिए बहुत बड़ा चुनौती होता है, पूरे जिंदगी भर अपने आप को संसार में रहकर संसार से अलग करना, ये बहुत कठिन होता है। कई लोग संसार में रहते रहते संसार के ही हो जाते हैं, है ना? कई लोग भूल जाते हैं कि वो संसार में है ना? वो ऐसे रहते जैसे उनको संसार से कोई लेना देना नहीं है। दोनों स्थिति ठीक नहीं है ना? जब यीशु मसीह संसार से अलग होकर एकांत में जाते थे, फिर उसके बाद कहाँ जाते थे? ऑन कर दिए भी। उसके बाद कहाँ जाते थे वो? नहीं, प्रार्थना करने के बाद कहाँ जाते थे? फिर लोगों के बीच में जाते थे, है ना? अब कुछ लोग क्या है कि लोगों के बीच में ही है, अलग नहीं हो रहे। कुछ लोग अलग ऐसे हुए कि बीच में ही नहीं जा रहे। दोनों से प्रभु यीशु मसीह कोई फायदा नहीं है, दोनों कैटेगरी से यीशु मसीह को कोई फायदा नहीं है। फायदा उनसे है जो परमेश्वर के पास आते हैं फिर लोगों के बीच में जाते हैं, फिर परमेश्वर के पास आते हैं फिर लोगों के बीच में जाते हैं। उनके लिए वहां पर इनाम रहेगा, बाकी सब ताली बजाएंगे। सो खैर, मैंने बताया कि यीशु मसीह ने जोर देकर बोला कि क्या करो, मैं तुमसे सच कहता हूं। फिर आगे, यदि तुम विश्वास रखो, यदि तुम विश्वास रखो। हम सब विश्वास रखते हैं, है ना? हम सब के अंदर विश्वास है, सच बात है। लेकिन मत्ती उसका 21 अध्याय और उसका 21 पद, हम सब के अंदर विश्वास है, ये सच बात है, ठीक है? लेकिन विश्वास के साथ एक और चीज है जो फ्री में मिलता है, वो पढ़ेंगे। विश्वास रखें और संदेह ना करो। ओहो, ये क्यों बोल दिया यीशु मसीह? अरे अगर नहीं बोलते ऐसे तो हमारा लाइफ एग्जैक्ट ऐसे ही था, हमारी जिंदगी बिल्कुल ऐसी रहती। देखिए, अगर आप अपने हृदय को टटोल कर देखें तो अक्सर देखना विश्वास के साथ संदेह भी रहता है। हम विश्वास भी करते हैं और संदेह भी करते हैं, है ना? शक भी करते हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है सिर्फ विश्वास करना, है ना? बगैर संदेह के काम कैसे चलेगा? जैसे बगैर चिंता किए कैसे जिंदगी जी सकते हैं, तो वैसे बिना संदेह के कैसे मसीह जीवन जी? ये हो नहीं पाएगा जैसा लगता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो। संदेह करना मतलब हमारा एक अपना व्यक्तिगत चुनाव है। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है अगर तुम संदेह ना करो, मतलब वो हमारे हाथ में है। हम चाहें तो संदेह करने से बच सकते हैं और अगर हम चाहें तो संदेह कर सकते हैं। ये हमारा व्यक्तिगत चुनाव है, जैसे यीशु मसीह कह रहे हैं। जिस तरीके से भी यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर तुम संदेह ना करो, तो क्या ये कैसे हो सकता है? अगर तुम संदेह ना करो तो केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है। हाँ। परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे हाँ, उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो ये हो जाएगा। हाँ, अगर तुम इस पहाड़ से भी बोलोगे कि उखड़ जा और समंदर में जा पड़े तो ऐसा हो जाएगा। अगर तुम विश्वास करो और संदेह ना करो तो जो मैंने किया है अंजीर के पेड़ के साथ वैसा तुम भी कर लोगे। अब मुझे बताएं, ये जिस समय यीशु मसीह चेलों से बोल रहे हैं, क्या वो सिद्ध लोग थे उस समय? एकदम सिद्ध लोग थे, एकदम परफेक्ट लोगों से प्रभु यीशु मसीह बोल रहा था। मतलब पेड़ सुखाने वाला काम खाली परफेक्ट लोग कर सकते, पहाड़ उखाड़ने वाला काम खाली
परफेक्ट लोग कर सकते। क्या ऐसा लिखा है बाइबल में? नहीं बोला, क्योंकि जिस समय यीशु मसीह बोल रहे हैं चेले वास्तव में सिद्ध है नहीं, है ना। जब पतरस पानी पर चला तो उस समय वो परफेक्ट नहीं था, बस इसलिए चल पाया क्योंकि उसने विश्वास किया कि मैं डूबूंगा नहीं, चल लूंगा। लेकिन जैसे शक किया, डूब गया। वो किसी के साथ भी हो सकता है ना। जो व्यक्ति भी, अगर सिद्ध व्यक्ति भी संदेह करेगा तो डूब जाएगा, नया व्यक्ति भी अगर विश्वास करेगा तो चल जाएगा। हालेलुया, वो डूबने से बच जाएगा। सो कई बार जो मसीह जीवन में ये स्थिति होती है कि विश्वास भी रहता है और संदेह भी रहता है, दोनों साथ साथ लेकर चल रहे होते हैं, और इस वजह से कई सारी चीजों में हम लोग रुकावटों को देखते हैं। सो यीशु मसीह ने बोला, अगर तुम पहाड़ से भी बोलोगे कि उखड़ जा और समंदर में जा पड़, तो वैसा हो जाएगा। और चेलों को लग रहा होगा क्या ऐसा कैसे हो जाएगा। चेलों को लगना चाहिए ना कि ऐसे कैसे हो जाएगा, ये सारी चीजें ऐसे ही थोड़ी ना हो जाती। देखिए, जब हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, जब इसी घटना को 11वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह जब अंजीर के वृक्ष को उसने श्राप दिया, उसको बोला कि आगे से कोई मनुष्य तेरा फल नहीं खाएगा, और पेड़ जैसे का वैसे ही था, सूखा नहीं उस समय, तुरंत, है ना, पेड़ जैसे का वैसे ही था। लेकिन जब अगले दिन 24 घंटे के बाद जब चेले और प्रभु यीशु मसीह फिर वहां से गुजर रहे थे, तो पतरस ने देखा पेड़ की तरफ, है ना, और जब उसने देखा तो देखा कि पेड़ पूरा सूख गया, और तब वो हैरानी से, आश्चर्य के साथ, बड़े आनंद के साथ यीशु मसीह को वो पेड़ दिखाते हुए कहता है 11:20 में, फिर प्रातः काल जब वे उधर से जा रहे थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस ने स्मरण करके कहा, रब्बी देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है ना। तुरंत के तुरंत नहीं हुआ, लेकिन 24 घंटे के बाद वो पूरा सूखा हुआ दिखाई दिया, और एक सुसमाचार में लिखा है कि तुरंत सूख गया। तो दोनों चीजें सही है ना, विरोधाभास नहीं है। कोई बोले कि अरे वहां तो लिखा तुरंत सूख गया, यहाँ लिखा 24 घंटे के बाद सूख गया, है ना। तुरंत कहां से सूखना शुरू हुआ, ये बात ध्यान देना चाहिए। जड़ से सूखना शुरू हुआ। जड़ खराब हो जाएगा तो फिर वो पेड़ कोई काम का नहीं है, ठीक है। देखिए, विश्वास का असर पड़ता है। अभी समझ लीजिए कि मैं इस उदाहरण को नए गांव में भी दे रहा था, बुके वगैरह लेकर आते हैं ना, गुलाब का फूल है, अगर आप पेड़ से काट दोगे, आपको पता उसी समय वो खत्म हो गया। एक्चुअली वो थोड़े दिन के बाद दिखाई देगा कि पूरे तरीके से मुरझा गया, खत्म हो गया, वो थोड़े समय के बाद दिखाई देगा। लेकिन वास्तव में जिस समय आपने उसको क्या किया, पेड़ से अलग किया, पौधे से अलग किया, उसी समय वो खत्म हो चुका है एक्चुअली, ठीक है। लेकिन उसका जो मैनिफेस्टेशन है ना, प्रकटीकरण, वो कुछ दिन के बाद आएगा। सर्दियों में थोड़ा और ज्यादा दिन चल जाएगा, आप पानी में उसको रखोगे तभी भी वो सूख जाएगा। लेकिन जब वो पेड़ में रहता है, पौधे में रहता है, तो लंबा चलता है, ठीक है। तब तक उसके अंदर जीवन है, जीवन मिल रहा है उसको। लेकिन जैसे ही वहां से अलग होता है, वो खत्म हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम जब बोलते हैं तो तुरंत हमें नहीं दिखाई दे रहा होता, और लोगों को लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, है ना। लेकिन ये सच नहीं है। अगर बाइबल बताती है कि हमारे जीव में जीवन और मृत्यु दोनों है, और अगर हम जिस तरीके से भी इसको उपयोग में लाएंगे वैसे ही प्रतिफल देखेंगे। अगर हम जीवन बोल रहे हैं, आपको तुरंत हो सकता ना दिखाई दे। अगर आप किसी चीज के ऊपर, आप किसी विपरीत परिस्थिति के ऊपर, मुसीबत के ऊपर अगर आप मृत्यु को रिलीज कर रहे हैं, हो सकता है आपको तुरंत ना दिखाई दे, लेकिन काम हो रहा है, यकीन माने। देखिए, नया ये दीवार है, अच्छा खासा, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अगर एक इसमें हथौड़ा मारा जाए तो क्या जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा? दीवार नहीं टूटेगी, लेकिन फर्क तो पड़ेगा। लेकिन जब बार 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 मारते रहेंगे तो दीवार टूट जाएगी। एक बार में नहीं होगा, लेकिन जब बार बार ऐसा किया जाएगा तो जरूर से होगा। और समस्या ये है कि किसी चीज को बार बार करने से हम लोग झिझकते हैं। हमें लगता है कि बार बार करने का मतलब है कि ये काम नहीं होगा, कोई और तरीका होना चाहिए इसमें। ऐसा कई बार लोगों को लगता है, और यहीं पर लोग चूक जाते हैं। और फिर वो कुछ और ट्राई करते हैं, फिर उसको भी अच्छे से ट्राई नहीं करते, फिर कुछ नया ट्राई करते हैं, फिर कुछ और नया ट्राई करते हैं, फिर कुछ और नया ट्राई करते हैं, और आप और निराश होते चले जाते हैं।
और आखिरी में फिर आप कहते हैं कि परमेश्वर की मर्जी है ही नहीं वास्तव में। नहीं, आपको धीरज धरने की जरूरत है मेरे प्रिय। सो यहाँ पर बाइबल बताती है मरकुस रचित सुसमाचार में कि चेलों को बहुत आश्चर्य हुआ जब उन्होंने पेड़ को सूखा हुआ देखा मेरे प्रिय। लेकिन ये तो सूखना तय था, ये तो सूखना तय था। आप जरा सोच के देखो, चेलों को लगा कि यार कितना अद्भुत बात है जो यीशु मसीह ने किया, है ना। भूला पेड़ सूख गया, हमें तो लगा कि तुरंत नहीं सूखा तो पता नहीं इस बार असर नहीं पड़ रहा है करके। आप कल्पना करके देखें, ये वो प्रभु है, बाइबल बताती है कि जो कुछ भी बना है संसार में प्रभु के द्वारा ही बना है, प्रभु के बिना कुछ भी नहीं बना। और बाइबल में लिखा है जो कुछ भी बना वो देखी जाने वाली वस्तुओं से नहीं बना, अनदेखी चीजों से बनाया गया। बाइबल बताती है परमेश्वर ने कहकर क्या कर दिया, सूर्य और चंद्रमा को बना दिया। अब इंसान होने के नाते बड़ा हैरानी लग रहा कि पेड़ कैसा सूख गया, लेकिन आप उस परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखें जिसके बोलने से पूरा ब्रह्मांड बन गया, उसके लिए पेड़ को सुखाना कोई बड़ी बात है। आंधी तूफान को डांट कर थाम देना कोई बहुत बड़ी बात है। समंदर को दो भाग कर देना उस परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात है। सूर्य को जहां का वहीं रोक देना, सिंहों के मुंह को बंद कर देना, मछली के पेट में योना को जिंदा रखना, ये उसके लिए कोई नामुमकिन बात है। मानवीय दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि हम कभी ऐसा चीजों को देखे ही नहीं, सुनते ही नहीं। लेकिन वह परमेश्वर जिसके बोलने से इतना कुछ हो गया, वो बोलेगा तो पेड़ क्या करेगा। सो परमेश्वर तो संदेह नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह तो संदेह नहीं किए थे ना, क्योंकि वो मानवीय तरीके से नहीं सोच रहे ना, वो तो स्वयं परमेश्वर, वो जानते हैं कि वो कौन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो चाहते हैं कि हम भी इस बात को जाने कि हम कौन है। हालेलुया। और पौलुस भी इस बात को बार बार जोर देकर लोगों को बताता है कि वो जाने कि वो कौन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बहुत सुंदर बात बाइबल में लिखा है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार को अगर आप पढ़ेंगे तो पहले ही अध्याय में लिखा हुआ है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उन सबको उसने अपना संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात वे जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया। ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे ही उन बातों में आगे बढ़ते हुए जब आप तीसरे अध्याय में जब आप आते हैं तो निकोदेमुस से प्रभु यीशु मसीह बातचीत कर रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से बातचीत करते हुए कहते हैं कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। ठीक है, जो शरीर से जन्मा है वो, और जो आत्मा से जन्मा है वो। अब बताइए, अब उस तरीके से तो हम लोग आत्मा है, हम लोग क्या है, हम लोग आत्मा है, हम लोग आत्मिक लोग हैं। हालेलुया, हम परमेश्वर की संतान है। चौथे अध्याय में कहता है कि एक ऐसा समय आने वाला है जब परमेश्वर के लोग, परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। हम अक्सर उसको ऐसे लेते हैं जैसे आत्मा मतलब आत्मा से भर कर वाला बात है। ठीक है, आत्मा से भर कर वो सही बात है, लेकिन एक और तरीका भी है, नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति। नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति ही तो आत्मा है। जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। शारीरिक व्यक्ति आत्मिक कैसे हो जाएगा? आत्मिक व्यक्ति ही आत्मिक हो सकता है। या तो शारीरिक है या तो आत्मिक है, दोनों का मिक्सचर नहीं है कि नहीं? वर्शिप, प्रीचिंग, प्रेयर के समय में आत्मिक हो गए, जैसे ही वो खत्म हुआ फिर से आ गए, है ना? ऐसे तो नहीं है ना? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो जो मैंने इस अंजीर के पेड़ से किया वो भी तुम करोगे। और अगर तुम पहाड़ से भी बोल दो, जो मैंने नहीं बोला है अभी तक, अगर तुम पहाड़ से बोलो कि उखड़ कर समंदर में जा पड़े तो वो भी हो जाएगा, है ना? अब तुलना करके देखो कौन सा काम ज्यादा बड़ा है। ऐसे ही तो करते हैं ना कि पेड़ का सूख ज्यादा आसान है या पहाड़ का उखड़ कर समंदर में जा पड़ना ज्यादा आसान है? बताइए दोनों में से। तुलना करने से पेड़ का सूख ज्यादा ठीक है, पहाड़ का उखड़ जाना कौन फालतू में भिड़ेगा। आसान वाला ही ट्राई कर लेते। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने बोला आसान वाला भी हो जाएगा और कठिन वाला भी हो जाएगा। हालेलुया, दोनों चीजें हो जाएंगी। क्योंकि परमेश्वर महान है मेरे प्रिय, और परमेश्वर हमारे द्वारा वो कहता है कि ऐसा हम कर सकते हैं।
और प्रभु यीशु मसीह चेलों को उत्साहित करते थे ऐसा क्या करना, है ना। हमेशा उन्होंने क्या किया, एनकरेज किया, बोला तुमसे हो जाएगा, तुमसे हो जाएगा। एक दूसरे को बोले आपसे भी हो जाएगा, आप भी बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये सच बात है, ये सच बात है। आमेन, है कि नहीं। परमेश्वर कर सकते हैं, परमेश्वर ऐसे ही लोगों हमारे जैसे तो थे उन लोग, चेले लोग। यीशु मसीह के साथ चलते हुए भी कुड़कुड़ाना, चिड़चिड़ाना, मन मुटाव रखना हमारी तरह थे उन लोग, है ना। एक दूसरे को कुछ बोलना, आपस में नहीं जमना, आपस में लड़ झगड़ लेना, किसी को कुछ बोलना, हमारी तरह थे। और हमारी तरह के लोगों को यीशु मसीह बोल रहा है कि आप तुम कर सकते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मैं संदेह के बारे में बताना चाहता हूं मेरे प्रिय। 3 प्रकार के संदेह हैं जिसके ऊपर हमें जयवंत होने की जरूरत है। 3 प्रकार का संदेह कई बार मसीहियों के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में, मनुष्य के जीवन में काम करता है और हमें इन बातों से बाहर निकलने की जरूरत है। एक और रेफरेंस को इससे पहले हम लोग पढ़ लेंगे, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय, रोमियो की पत्री। संदेह हमारे मन में क्यों आता है? रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसका पहला पद, दूसरा पद को पढ़ देंगे। इस संसार के सदृश ना बनो। इस संसार के सदृश से ना बनो। इसका क्या मतलब है? संसार के जैसे ना बनो। देखो, संसार में जो जो चीजें हैं उसने क्या क्या हमें प्रभावित किया है। हम बचपन इस संसार में पैदा हुए, संसारिक स्कूल्स में हम लोग गए, गलत नहीं है, जाना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पढ़े लिखे, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। लेकिन जो कुछ हमने संसार में सीखा है, ठीक है, संसार में देखा है, उन्हीं चीजों को हमने क्या किया है, माना है वास्तव में, ठीक है। जब तक हमने प्रभु को नहीं जाना था, जब तक हमने वचन को नहीं जाना था, हमने प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं किया था, उसके सामर्थ्य से अनजान थे, हम भी नहीं मानते थे कि संसार को परमेश्वर ने बोल कर बनाया है। हम भी नहीं मानते थे उस बात को, ठीक, कि ऐसा ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरे प्रिय, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना, तब उसके बाद हमें पता चला, हमें यकीन हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो जो कुछ संसार से हमने पाया, क्योंकि हम संसार में रहे, संसारिक लोगों के साथ उठते बैठते थे, उन्हीं से बातचीत करते थे, उन्हीं के रीति रिवाजों से अवगत थे, उन्हीं की विचारधाराओं से प्रभावित थे। बाइबल बताती है, देखो, बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। ना चाहते हुए भी आप जिनके साथ रहेंगे ना, उन्हीं की बातें आपके दिमाग में असर डालेंगे, वो डालती ही डालती। वो जो मानते हैं वही चीजों को आप सुनते रहोगे, तो अपने आप आपका भी सोचने का तरीका बदल जाएगा, ये असर पड़ता है। तो हम संसार में ही थे, संसार की चीजें से प्रभावित थे, ठीक है। बिल्ली रास्ता काटती है, मैं भी मानता था, है ना, मैं भी मानता था। और काली बिल्ली वो किसी और का प्रतीक रूप, है ना। ये सारी चीजें मैं भी माना करता था, कई सारी चीजों को। फिर उसके बाद मेरा दोस्त से मुलाकात हुआ, उनके घर में मानते थे। एक बार स्कूल में आया, बोले कि आज सुबह सुबह ना तेल गिर गया। मैं बोला क्या हो गया? तो बोले अरे दादी ऐसा ऐसा बोलती है। वो मैं भी मानने लगा, मेरे भी दिमाग में घूमने लगा, यार ऐसे ही होता होगा क्या, है ना। कहीं से निकल रहा था मैं, और एकदम मेरे निकलते समय ना सुबह सुबह छींक आ गया एकदम से गेट के पास। तो किसी, अरे छींक दिया आप, उन्होंने बोला। मैं बोला भाई छींक आ गया तो क्या करूं मैं? तो बोले नहीं, सुबह सुबह छींकना, दरवाजा गेट के पास पहुंच। मेरे दिमाग में भी बैठ गया वो सारे। देखिए, हमारा ऐसे प्रभावित होता है, टोक दिए, है ना जी, फिर काम नहीं होता। तो देखिए, ये सब ये परमेश्वर के द्वारा रखा गया चीज है क्या? नहीं, मैं नहीं मानता ये चीजें परमेश्वर की ओर से है ना। हमारे पूर्वज क्यों मानते थे भैया, वो जाने, है ना। शैतान भी बहुत सारी चीजों को करता है जिससे लोग उसके ऊपर विश्वास करें, और गलत धारणाओं को वो लेकर आता है। फिर उसके बाद इंसान को परमेश्वर के वचन के अनुसार मन को ढालने में बहुत कठिन होता है, क्योंकि जब उसने देखा है कि ऐसा होता है, तो फिर उसके बाद उसको कैसे यकीन ना करे। एक अपना संघर्ष और लड़ाई हो जाता है मन में, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि इससे निकले। सो कई बार हमारा जो मन है ना, जो संसार में जो हमने सीखा है, देखा है, उससे प्रभावित है। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, उससे वो प्रभावित है।
और हम उसी दिशा में सोच रहे होते हैं, उसी तरीके से सोच रहे होते हैं, लेकिन परमेश्वर उसी में से निकालना चाहता है हमें। हालेलुया। और वो चाहता है कि हमारा मन बदले, हमारा सोच बदले, हमारा नजरिया बदले, हमारा विश्वास का दायरा बदले और वो बढ़े। हालेलुया। संसार के लोग भी विश्वास करते होंगे कुछ बातों के ऊपर, लेकिन हम केवल वहीं तक सीमित नहीं है। हालेलुया। हम उनसे आगे हैं, उससे परे हैं। हालेलुया। असीमित विश्वास में और आप प्रभु यीशु मसीह में कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह कर सकता है, ऐसा करके हम विश्वास कर सकते हैं। उसने बोला कि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। क्या परमेश्वर का हाथ इतना छोटा है कि किसी का उद्धार ना कर सके? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सो लिखा है कि संसार के अनुरूप ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, ठीक है, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। सो मन का नया हो जाना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे प्रियो। और किन किन बातों में हमारे मन को नए होने की जरूरत है, अर्थात किन किन बातों में हमें शक और संदेह से बाहर निकलने की जरूरत है। संदेह लोगों के जीवन में आता, आक्रमण करता है, और कई बार लोग अपने मन में संदेह को लेकर चलते हैं। विश्वासी लोग भी विश्वास के साथ संदेह रखते हैं। हम भी कई बार उन बातों का अनुभव करते हैं, लेकिन उसको हटाने का एक तरीका है। हम लोग निरुपाय नहीं है। हालेलुया। वो संदेह जो हमारे मन में अचानक से आता है, हम उसको निकाल सकते हैं, उससे बाहर आ सकते हैं, उसके ऊपर जयवंत हो सकते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है शायद मरकुस 5 अध्याय में कि एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह से वो बातचीत करता, उस चेलों के साथ बातचीत किया। अपने बेटे को लेकर आया था जिसे मिर्गी का दौरा पड़ता था मेरे प्रियो, और उसने चेलों से बोला कि कृपया उसके लिए प्रार्थना करें और उसे ठीक करें। और चेलों ने प्रार्थना किया, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाए, और उनसे फिर वो भीड़ विवाद करने लगी चेलों के साथ। और बाइबल में लिखा उसी समय यीशु मसीह आ गए, और यीशु मसीह ने लोगों से पूछा कि तुम क्या विवाद करते हो। और बताया गया कि चेलों के पास उसने अपने बेटे को लाया था, लेकिन चेले ठीक नहीं कर पाए। और यीशु मसीह से इस पिता ने बोला कि यदि तुझसे कुछ हो सकता तो तू कर दे। यीशु मसीह ने बोला यदि से तेरा क्या मतलब है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। तब इस पिता ने बोला कि प्रभु मैं विश्वास तो करता हूं, लेकिन मेरे अविश्वास का इलाज कर, उपचार कर, क्योंकि अविश्वास भी मेरे अंदर आ गया है ना। आपके अंदर शुरू में भले ही ना आए, लेकिन हो सकता बाद में आ जाए। इस बात का ध्यान रखना है। हमारे अंदर क्या चल रहा है, इस बात के ऊपर गौर करने की जरूरत है। और जैसे ही संदेह को अगर आप देखते हैं तो उससे लड़ना शुरू करें, उसको हटाना शुरू करें, उसको दूर करना शुरू करें, उसको रखे मत रहें। ठीक है, उसको दूर हटने के लिए बोलें, और आप ऐसा कर सकते हैं। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, मदद करेगा। हालेलुया। ये नामुमकिन नहीं है, ये मुमकिन है। इसीलिए यीशु मसीह बोल रहे हैं चेलों से कि अगर तुम संदेह ना रखो, ये हो सकता है। ये उन्हीं लोगों से बोल रहा था जो संदेह करते थे। पतरस संदेह किया, डूब गया। उसी से बोल रहा है कि अगर तू संदेह ना करे तो। हालेलुया। उस समय उनको लगता होगा कि क्या ऐसा कभी वक्त आएगा हमारी जिंदगी में जब हम संदेह ना करें, जब हम एकदम से विश्वास से भरे रहेंगे। बिल्कुल आया वो वक्त। हालेलुया। प्रेरितों के काम की किताब इस बात का गवाह है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो सबसे पहला बात जहां पर हमें संदेह कई बार आता है, या हमें जिस प्रकार के संदेह के ऊपर विश्वास जय प्राप्त करने की जरूरत है, विजय प्राप्त करने की जरूरत है, वो ये प्रश्न होता है कि क्या हम कर पाएंगे, क्या हम कर लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 30 पद से आगे जब हम लोग पढ़ते हैं, इस समय प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को विवश किया। एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ। 5000 से ज्यादा की भीड़ को प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली के द्वारा तृप्त किया था। और उसके बाद चेलों से बोला कि प्रभु यीशु मसीह से पहले वो झील के उस पार चले जाएं। और जब चेले जा रहे थे, बाइबल बताती है मेरे प्रिय, अचानक से आंधी तूफान आए। ठीक है, और वो उनकी नाव जो है वो लहरों में डगमगाने लगी। मरकुस रचित सुसमाचार में अगर आप इसे पढ़ेंगे तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने देखा उनको परिश्रम करते हुए, और वो परिश्रम करते करते थक गए, लेकिन वो उस विपरीत आंधी तूफान से बाहर नहीं आ पाए। उन्होंने चाहा कि किसी तरीके से अपने नाव को दूसरे किनारे लेकर चले जाएं, लेकिन नहीं हो पाया। याद रखिए, कई सफर आप सिर्फ विश्वास के द्वारा ही पूरा कर सकते हैं, बगैर विश्वास के नहीं कर पाएंगे। आप अपना जोर लगाएंगे, नहीं हो पाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। आपके जीवन की हर एक यात्रा अच्छे से आगे बढ़ेगी, कोई आंधी तूफान रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
सो बाइबल बताती है मेरे प्रिय कि प्रभु यीशु मसीह ने दूर से देखा कि बहुत मेहनत कर रहे उस पार निकलने के लिए, लेकिन जरा भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और एक व्यक्ति जब शारीरिक बल लगाएगा, कितना लगाएगा, थोड़ी देर के बाद थक जाएगा, उसकी ताकत खत्म हो जाएगी, फिर वो और ज्यादा जोर नहीं लगा पाएगा, वो हार मान जाएगा। ऐसी स्थिति चेलों की हो रही थी, वो धीरे धीरे हार मान रहे थे, उनके अंदर और ताकत नहीं था कि किसी तरीके से वो नाव को दूसरे किनारे पर लेकर जाएं। लेकिन इससे पहले कि वो डूबते, प्रभु यीशु मसीह आ गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको कभी डूबने नहीं देंगे। सो प्रभु यीशु मसीह जब आए तो चेलों को पहले लगा कि वो कोई भूत है, उन्होंने चिल्लाया, डर के मारे चिल्लाया, परंतु यीशु मसीह ने उनसे बातचीत की। 27 पद में लिखा है, यीशु मसीह ने उनसे कहा, साहस रखो, मैं हूं, डरो मत। हालेलुया। ये तीनों वचन अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है जो परमेश्वर हमसे कहता है। सबसे पहला बात परमेश्वर हमसे क्या कहता है इस दुनिया में? साहस रखें। आप किसी भी परिस्थिति में हो, क्या रखो? आप साहस रखो और याद रखो कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। अय्यूब ने बोला ना कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। याद रखें कि आपका अपना प्रभु यीशु मसीह, जिस पर आपने विश्वास किया है, हालेलुया, जिसे आपने अपना प्रभु माना है, उद्धार करता माना है, वो आपका अपना प्रभु है, वो जिंदा है। और फिर वो तीसरा बात कहता है, डरो मत। हालेलुया। ना डरे, चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना हो, आप ना डरे। क्यों? क्योंकि प्रभु है उस जगह से आपको निकालने के लिए। तब पतरस ने उससे कहा कि प्रभु यदि तू ही है तो मुझे भी आदेश दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। 29 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, चला आ। और पतरस नाव से उतरकर पानी पर चलता हुआ यीशु की ओर बढ़ा। और 30 पद में लिखा है, परंतु हवा को देखकर वह डर गया और डूबने लगा तो चिल्लाया, प्रभु मुझे बचा। तब 31 पद में क्या लिखा है? यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? अर्थात जब वो पानी में डूब रहा था, जिस पल यीशु मसीह ने बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाकर पतरस को थामा, उस समय पतरस विश्वास से भरा हुआ था या संदेह से भरा हुआ था? मतलब संदेह से भरे व्यक्ति को भी प्रभु बचा लेते हैं। हम जिन्होंने, देखिए आपको पता है, हम संदेह जो कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने हैं, ये एक अलग बात है। हालेलुया। हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता माना है, वो हमारा पिता है, हम उसके संतान हैं। ठीक है, हम संतान होने के नाते कई बार हो सकता है कि हम संदेह में आ गए, डूब रहे हैं, हमारा जिंदगी बिखर रहा है जैसा लग रहा है, लेकिन क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमें क्या करता है? संभालता है और वो हमें समझाता है, सिखाता है और वो बताता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह ने बोला कि भाई क्योंकि तू संदेह से भरा हुआ, मैं तुझको नहीं बचा पाऊंगा, चाह के भी मैं तुझको डूबने से नहीं बचा सकता। ऐसा नहीं, उस संदेह की स्थिति में ही बचाया। हालेलुया। और उसको समझाया कि तुझे संदेह नहीं करना चाहिए था। देखिए, ये संदेह उसको उद्धार से वंचित नहीं करता, लेकिन आश्चर्य कर्म से वंचित कर देता। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी, क्रूस पर बलिदान हुए, अपना लहू बहाया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और उस पर विश्वास करने के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए हैं। ये विश्वास करने से हमें उद्धार मिला है ना। सो जब हम कई बार जब हम संदेह कर रहे होते हैं तो हम ये संदेह नहीं कर रहे होते कि यीशु मसीह ही प्रभु है या नहीं। हमें इस बात का 100% विश्वास है कि यीशु ही परमेश्वर है, उसको छोड़ और कोई नहीं। लेकिन हमें संदेह होता है कि क्या वो ये काम कर देगा, क्या मेरे लिए ऐसा हो जाएगा, क्या मेरे लिए ऐसा हो जाएगा। रिश्ता अलग था। ठीक है, सो जब वो संदेह की स्थिति में ही था, यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे बचाया और उसे समझाया कि हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तुझे संदेह नहीं करना था। अगर तू संदेह नहीं करता तो तू चल लेता। सो अचानक से आप जरा सोच के देखिए कि जब पतरस पानी पर चला और थोड़ी देर चलने के बाद अचानक से जब उसने, बाइबल में साफ साफ लिखा है कि जब उसने क्या किया, हवा को देखा, है ना, लिखा है कि परंतु हवा को देख कर वो डर गया। डर ऐसे ही नहीं आता, संदेह ऐसे ही नहीं आता खाली पीली, लेकिन कुछ आप देखते हैं, कुछ आप सोचते हैं और तब आपके अंदर शक और संदेह और डर
आ जाता है। सो पतरस ने भी जैसे ही आंधी तूफान और हवा को देखा तो उसके अंदर एक विचार आया कि क्या मैं चल पाऊंगा, क्या मैं चल लूंगा। अभी तक चल के ही आया, वो भूल गया, लेकिन उसको ये लगा कि इससे आगे क्या अब मैं चल पाऊंगा, क्या मैं वहां तक जा पाऊंगा जहां पर प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं, क्या मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा चल के आंधी तूफान के बीच में। मेरे प्रिय, पहला संदेह जिस पर हमें जयवंत होने की जरूरत है वो हमारे मन का ये सवाल कि क्या हम कर पाएंगे। कई बार लोगों को लगता है कि वो नहीं कर सकते, संदेह होता है कि हम यीशु के मार्गदर्शन के अनुसार चल पाएंगे या नहीं, या विपरीत परिस्थितियों के बीच चल पाएंगे या नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर है और आप चल लेंगे। हालेलुया, आप चल लेंगे। हालेलुया। हम जिन परेशानियां या कुछ परिस्थितियों का सामना हम लोग हमारे जिंदगी में किए या करते हैं, उसके बारे में आप सपने में भी हम लोग नहीं सोचे थे, लेकिन क्या परमेश्वर हमें अनुग्रह और सामर्थ्य नहीं देता? देता है, वो आपको भी देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कि आप हर एक परिस्थितियों के बीच में क्या कर सके, प्रभु के पीछे चल पाए। परमेश्वर ये अनुग्रह आपको देगा। पौलुस कहता है कि परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हालेलुया। जब चमत्कार नहीं तो अनुग्रह ही सही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। क्या आप कर लेंगे जो कुछ परमेश्वर आपको करने के लिए कह रहा है? क्या आप कर सकेंगे जो कुछ परमेश्वर आपको दिखा रहा है करने के लिए? क्या आप कर सकेंगे? बिल्कुल आप कर लेंगे। हालेलुया, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। सो संदेह ना करें जब बात आती है आपको करने की। आप संदेह ना करें कि आप नहीं कर पाएंगे, आप कर लेंगे। परमेश्वर आपकी मदद करेगा। हालेलुया, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। ऐसा कुछ नहीं है जो आप परमेश्वर की सहायता से ना कर पाए। बाइबल बताती है मेरे प्रियो दाऊद के बारे में, जब गोलियत आया तो सारे लोग यही सोच रहे थे कि नहीं हो पाएगा। क्या वो अविश्वासी लोग थे? नहीं, वो सब यहोवा परमेश्वर को मानने वाले लोग थे। लेकिन कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि इतना ताकत परमेश्वर हमें दे सकता है कि गोलियत को मार दे। साउल जो सबसे हट्टा कट्टा था, लंबा चौड़ा था मेरे प्रिय, वो भी ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि मैं कर लूंगा। अगर आप ही कहें कि मैं नहीं कर सकता तो फिर कौन करेगा? हमें ही तो बोलना है कि परमेश्वर की सहायता से मैं ये कर लूंगा। हालेलुया। दाऊद क्या कहता है कि परमेश्वर की सहायता से मैं बहादुरी दिखाऊंगा। हालेलुया। वो कहता है कि परमेश्वर की सहायता से मैं शहरपना को लांग जाऊंगा। कितना बड़ा बात बोल दिया ना, छलांग मारो, यहां से कहां तक पहुंचते हो आप? लॉन्ग जंप, कितने दूर छलांग मार दोगे आप? वो बोल रहा मैं ऐसे छलांग मारूंगा कि शहरपना ही पार कर डालूंगा किसी राज्य का। देख रहे, बोल रहा शहरपना को लांग दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, वो कहता है कि मैं अपने शत्रुओं को विजय की दृष्टि से देखूंगा। वो ये कहता है, उसका अंगीकार है अपना, है ना। हमारा तो डर इतना रहता है कि कोई शत्रु ना आए, है ना, इतना डरते हैं हम। और दाऊद कहता है कि आने दो, बोलता मैं तो विजय की दृष्टि से देखूंगा, मेरे फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि हम लोग कर सकते हैं। संदेह जो आता है ना कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, उसके ऊपर हमें विजयी होने की जरूरत है। और इसको करने के लिए हमें बोलना बहुत जरूरी है बात। हालेलुया। क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे ना तो आप कुछ और सुन रहे होंगे, सिर्फ आपके मन में जो आ रहा होगा वही सुनेंगे, है ना। विश्वास सुनने से बढ़ता है, तो आपका मन तो विश्वास वाला बात बोल नहीं रहा, कम से कम मुंह से बोलना शुरू करें, आपके कान में पड़ेगा। हालेलुया। और फिर आपका ध्यान वचन के तरफ जाएगा, उस विश्वास के वचन के तरफ जाएगा, प्रतिज्ञाओं के तरफ जाएगा, और आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ेगा और आपके मन की स्थिति फिर धीरे धीरे बदल जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो दाऊद ने बोला कि मैं मार दूंगा। मुझे बड़ा हैरानी लगता है, दाऊद को एक बार भी नहीं लगा, क्या एक सेकंड के लिए भी, कि यार कुछ दूसरा भी नतीजा निकल सकता है करके? वाकई में नहीं लगा, है ना। और अगर लग भी रहा था तो अपने बातों से उस सारी बात को हटा रहा था, बोल बोल के, बोल बोल के, बोल बोल के। हालेलुया। और बाइबल बताती मेरे प्रिय उसने जीत लिया। उसके अंगीकार बहुत अलग थे, बहुत अद्भुत थे। हालेलुया। सो मेरे प्रिय, हम इस बात को जाने कि हम लोग कर लेंगे। जो संदेह है,
कि हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, है ना। कई बार ना बहुत नेगेटिव एक व्यक्ति हो जाता है ना। मैं तो वैसा था, मैं तो सच बताता हूँ, मैं तो टेस्टमनी में बताया भी हूँ कि मेरे को टीचर बोलते थे कि तुम्हारा दिमाग खाली है, डब्बा है, तू कुछ नहीं कर सकता, रहने दे, तू चुप रहे, वही ज्यादा ठीक है, तू बैठे रहे, वही ज्यादा ठीक है ना। बदमाश थे सारे मेरे दोस्त, उन लोग लीड, वो क्लास प्रीफेक्ट बोलते थे हम लोग, हर एक क्लास में जाना रहता था फ्री पीरियड में बच्चों को शांत कराने के लिए। उन्होंने बोला कि मैम विजय को भी बनाएंगे, तो उन्होंने बोला अरे भैया इसको रह दे। तो बाकी सब दोस्तों ने बोला हम भी नहीं बनते, तो मन मार के बनाना पड़ा मेरे को भी। तो जब मैं निकला ना वहां से, छत्तीसगढ़ से, मेरे दिमाग में बैठा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे दिमाग में ये था। और खैर जब जीवन बदला चर्च में गए तो गाना तो मैं जरूर गा देता था क्वायर में खड़े होके, लेकिन बाकी चीजों के लिए बड़ा झिझक होता था, है ना। लोगों के सामने खड़े होने का हियाव नहीं था। ये मेरे दिमाग में बैठा था कि अगर मैं खड़े होऊंगा तो बहुत सारी गलतियां करूंगा, और जो भी रहेगा वो सब यूजलेस चीजें हो जाएंगी करके, है ना, बेकार। लेकिन जब मैं बाइबल कॉलेज में आया, मैं बताता हूँ कि जब मैं फाइनल ईयर में आया तब मुझे प्रेसिडेंट के तौर पर चुना गया, प्रार्थना करके चिट्ठी निकाला गया, मेरे नाम पे आया, और मैं बहुत डरा हुआ था। बाकी सब खुश थे मुझे छोड़ के, मैं सबसे ज्यादा डरा हुआ था, और मैं अपने मन में सोच रहा था प्रभु क्यों, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं, हियाव नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने आप से बोलता था मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो डर था लोगों के सामने आके खड़े होना, लोगों के बीच में माइक पकड़ के बोलना, लोगों को एड्रेस करना, चैपल में बोलना, ठीक है, टीचर्स के सामने बोलना, हर एक फंक्शन को लीड करना। ओहो, बहुत चैलेंजिंग, बहुत चैलेंजिंग। मैंने कितने बार रिजाइन करने के लिए मैंने लेटर लिखा कि मैं सर मुझे माफ करिए, मैं छोड़ रहा हूँ ये पद। फिर जैसे मैं लेटर को लिखता, कमरे के अंदर बैठकर मुझे याद आता, मुझे प्रभु बोलता तुझे किसने बनाया? मैं बोलता प्रभु आपने बनाया, प्रार्थना के द्वारा चिट्ठी डाली गई और नाम मेरे नाम पे निकला। तो फिर तब परमेश्वर बोलता जब मैंने बनाया मैं तेरी मदद करूंगा, हालेलुया। और फिर मैं उसको फाड़ के फेंक देता, फिर उसके बाद एक आध महीने के बाद फिर से बनाता, ऐसे ही होता है। लेकिन धीरे धीरे करके पूरा निकल गया, पूरा 1 साल, हालेलुया। और मुझे खड़े होकर बोलना पड़ा, लेकिन आपको पता वो चीज से परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि मैं लोगों के सामने खड़े होके बोल सकता हूं, हालेलुया। परमेश्वर मेरी इस चीज में मदद कर सकता है, और ये परमेश्वर ने मुझे सिखाया 4 साल, वो 30 फाइनल ईयर में मुख्य तौर पर। सो मेरे प्रिय, हम कर सकते हैं। हम बहुत ज्यादा नकारात्मक ना हो अपने को लेकर, आप अपने को लेकर एकदम नकारात्मक ना हो, हालेलुया। परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, वो आपको बुद्धि देगा, वो आपको समझ देगा, वो आपको मार्गदर्शन करेगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं कभी भी, आपको धोखा नहीं देगा, हालेलुया। उसने आपको बुलाया, वो आपकी जरूर से मदद करेगा। जब उसने बोला था पतरस को कि चला आ, अगर उसकी योजना है, उसके मुख से निकल गया कि ठीक है तो चल कर आ जा, तो चल सकते हैं, हालेलुया। जो वो बोल रहा है वो हम कर सकते हैं, जो कुछ उसने वचन में बोला वो हो सकता, वो हम कर सकते हैं, हमारे द्वारा हो सकता है ये चीजें, हालेलुया। मेरे प्रिय विश्वास करें। सो क्या हम कर पाएंगे? ऐसी कौन सी बातें जिसके लिए आपके मन में आता है कि आप नहीं कर सकते, उसको आज से बदल दीजिए और बोलिए कि मैं ये कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपकी मदद करेंगे, परमेश्वर आपकी सहायता अवश्य से करेंगे। सो पहला एक सवाल जो रहता है जिसके ऊपर हमें जय प्राप्त करने की जरूरत है, वो ये है कि क्या हम कर पाएंगे। ये बात को लेकर जो संदेह है कि हम नहीं कर पाएंगे, और कई बार लोग भी एक दूसरे को ऐसे डिस्करेज करते हैं, बोलते हैं कि भाई तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर। आप अपने बच्चों को कैसे सिखाते हो? आप अपने बच्चों को जब वो साइकिल चलाना शुरू कर रहे तो कैसे सिखाते? अरे भैया तुम नहीं चला पाओगे, तुम नहीं चला पाओगे, तुम नहीं चला पाओगे, रहने दो, तुम नहीं चला पाओगे, नहीं चला पाओगे, ऐसे ही करोगे आप? क्या आप बोलोगे कि भाई, आपके अंदर थोड़ा डर रहेगा कि गिर जाए, चोट लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन आपको पता है कि ऐसे में सीख जाएगा, हालेलुया। फिर उसके बाद गिरना, लगना, चोट लगना ऐसा कुछ नहीं रहेगा, हालेलुया। मेरे प्रिय, मान लें कि परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे और आप ये सारी चीजें कर सकते हैं जो परमेश्वर आपसे करने के लिए कह रहा है,
हर एक बात नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो काम मैं करता हूं वो भी तुम करोगे और इससे बड़े बड़े काम करोगे, है ना। ऐसे ऐसे वचन वास्तव में अंदर से हिला के रख देते हैं। मुझे लगता है कि प्रभु आपने ये सारी बातें बोली हैं, क्या हम वो व्यक्ति नहीं है? अगर हम वो व्यक्ति नहीं है फिर तो हमें बाइबल से वाला वचन हटा देना चाहिए और जिसके लिए उसके पास भेज देना चाहिए। सबके पास अपना अपना बाइबल होना चाहिए, अर्थात सेलेक्टेड टेक्स्ट उसमें पाया जाएगा। नहीं। सो पहला बात, क्या हम कर पाएंगे? ये संदेह है, इस संदेह को हटा दें, विश्वास रखें कि आप कर सकते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। हालेलुया। दूसरा बात, यूहन्ना उसका 6वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय, उसका पहला पद से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। इन बातों के बाद हाँ, यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पार गया। हाँ, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वो दीवारी पर दिखाता था हम्म, वो उनको देखते थे। हाँ, तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जी, जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, हाँ, तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी लाएं? हाँ, फिलिप्पुस से एक सवाल किया कि हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी लेकर आए। आप क्या सोचते हैं? एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखो, यीशु मसीह के पीछे चेले चलना शुरू कर दिए थे, नाव वगैरह छोड़ के, सारा बिजनेस छोड़ के, घर परिवार छोड़ के। खाते कहाँ से थे लोग? दोपहर को, रात को अपने अपने घर चले जाते थे क्या खाना खाने के लिए? तो ये लोग खाना खाते थे या नहीं खाते थे? प्रभु यीशु मसीह भूखा तो नहीं रखते होंगे। खाते थे। कहाँ से खाते थे? प्रभु प्रबंध करते थे हर दिन ऐसे करके। हाँ, दुआ कर। हाँ, यहूदा के पास थैली था भाई, लोग पैसे देते थे। लिखा है यूहन्ना 4 अध्याय में कि जब प्रभु यीशु मसीह कुएं के पास थे, सामरी स्त्री से बातचीत कर रहे थे, तो चेले लोग रोटी खरीदने के लिए गए थे, है ना। तो उनके पास पैसा था, रोटी खरीदते थे। ठीक है। अब कोई बोले पैसा तो हम इस काम के लिए दे रहे, खा रोटी रहे, ऐसे लोग रहते भीड़ में से कुछ लोग। हमारे पैसे का यही कर रहे, क्या भाई खाएंगे नहीं हम लोग? क्या करे बताओ आपके पैसे का फिर? जब मैं बचपन में चोरी करता था पैसा, तो गड्ढा खोद के छिपा देता था मेरे दोस्त के आंखों के सामने, और वही दोस्त वहां से निकाल लेता था, एक से बढ़कर एक। फिर मैं खुदाई करके देखता रहे पैसा तो है ही नहीं। फिर मेरे दिमाग में आता था नोट था, कागज सड़ तो नहीं गया? नहीं यार, कुछ तो अवशेष बचे रहते वहां पे, सिक्का तक गायब है। लोगों को बड़ा टेंशन रहता है कि हम जो पैसा दे रहे उसका क्या कर रहे हैं। भाई जो पैसा देते तो उससे खाते भी थे, जो जो उनका जरूरत था उसको पूरा करते थे सेवकाई के लिए। तो सेवकाई के लिए खाना भी तो जरूरी है, नहीं है जरूरी? आप बताइए। खैर, सो यहाँ पर लिखा है, जब आप दूसरे सुसमाचार में पढ़ते हैं तो जैसे ही शाम होने लगा ना, तो टेंशन बढ़ने लगा लोगों का, चेलों का। लोगों का तो नहीं, है ना, लेकिन जो चेले थे उनका टेंशन बढ़ने लगा। यहूदा का सबसे ज्यादा, क्योंकि थैला उसी के पास था। बोले पैसा पूरा निकल जाएगा, फिर मैं क्या लूंगा इसमें से, है ना, क्योंकि बाइबल में लिखा हो चोरी करता था उसमें से, तो बचेगा क्या चोरी करते के लिए? तो चेले आकर यीशु मसीह को एक आइडिया दी, बोले कि प्रभु ऐसा करते हैं, हम लोग भी जाएंगे दुकान में खरीदने के लिए, इन लोगों को भी भेज दो, सबको अपना अपना। जाएंगे, क्या करेंगे, अपने अपने रोटी का इंतजाम करेंगे। ऐसे ऐसे बातें हो रही थी वहां पे, और यीशु मसीह ने बोल दिया कि तुम ही प्रबंध करो। उतने में भड़क गए सबके सब। जैसे यीशु मसीह ने बोला कि क्यों ना हम ही प्रबंध करते, मैं तुमको एक आइडिया देता हूँ। हाँ प्रभु, क्या बताइए? हम ही लोग करते अरेंजमेंट, बस दिमाग खराब। अरेंजमेंट हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए, है ना। खराब लगता है ना, इतने सारे अरेंजमेंट करना। फिर यीशु मसीह ने फिलिप्पुस को बुलाया। ये सब चीजें जो यीशु मसीह कर रहे थे, बाइबल में लिखा है 6वें पद में कि प्रभु यीशु मसीह उनको परखने के लिए कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह
परखने के लिए कर रहे थे। अगर वो पहले हमें बोल दे कि मैं तुम्हें परखने के लिए बोल रहा हूं, हम सब पॉजिटिव पॉजिटिव क्लेम करेंगे, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया ना कि हमें परखने के लिए बोल रहा है। आपने देखा जब स्कूल में बच्चों को बोला जाता है कि परसों टेस्ट लेंगे, यार रटना शुरू उसी दिन से। और अचानक से बोल दो तो बोले अरे हम तो याद ही नहीं किया, हम तो तैयार ही नहीं थे, हमें तो पता ही नहीं था कि आप टेस्ट लेंगे, आप पहले बताए नहीं, है ना। अधिकांश लोग फेल। और अगर पहले से बता दोगे तो बुद्धू भी पास हो जाएगा उसमें, है ना, क्योंकि रटेगा, तैयारी करेगा, कुछ ना कुछ तो कर डालेगा। तो प्रभु यीशु मसीह पहले से नहीं बताए थे। पहले से बताया गया चीज जेन्युइन नहीं होता एक्चुअली, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह पहले से नहीं बताएगा, लेकिन क्या उसने हमें बाइबल में बताकर नहीं रखा है कि हमारा विश्वास जो चोखे सोने से भी ज्यादा उत्तम है वो परखा जाएगा? लिखा है बाइबल में, लिखा है पतरस की पत्री में। सो हमारा विश्वास परखा जाएगा, ये तय है। कब परखा जाए, कब परखा जाएगा, कैसे परखा जाएगा, ये हम नहीं जानते, लेकिन परखा जाएगा इस बात को आप निश्चय जाने। और कई बार कुछ परिस्थितियों को ऐसा हम क्यों नहीं लेते कि मानो पर हमारा विश्वास परखा जा रहा है, क्यों नहीं लेते उस तरीके से? क्योंकि अगर वो परखने के लिए है तो वो जब तक हम परखे नहीं जाएंगे वो चीजें हटेंगे, ठीक है। लेकिन परखा जाएगा, इस सत्य है। और परमेश्वर याद रखे बुरी चीजों से नहीं परखता, गंदी चीजों से नहीं परखता, ठीक है। उसके परखने का तरीका अलग है। सो यीशु मसीह ने उनको परखा, कमी घटी के बीच में परखा। उसने बोला कि क्यों ना हम ही प्रबंध करें। फिलिप्पुस को बुलाया। पता फिलिप्पुस कौन था? फिलिप्पुस कौन था? पहला अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, और बाइबल में लिखा है 43 पद में, दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाने का निश्चय किया और फिलिप्पुस को पाकर उससे कहा मेरे पीछे चला। फिलिप्पुस तो अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का था। फिलिप्पुस ने नतनएल को पाकर उससे कहा जिसके विषय में मूसा ने व्यवस्था और नबियों फिलिप्पुस ने नतनएल को पाकर कहा जिसके विषय में मूसा ने व्यवस्था में और नबियों ने भी लिखा है, वह हमें मिल गया है, अर्थात यूसुफ का पुत्र नासरत का यीशु। देखिए सबको जो जो कैरेक्टर पसंद है ना बाइबल में, उसके बारे में आप सब कुछ जानते होंगे, अधिकांश चीजें जानते होंगे। जिसको दाऊद पसंद है, दाऊद के बारे में सब जानता। मूसा को कुछ नहीं पता उसको। जिसको मूसा के बारे में बड़ा इंटरेस्ट हो, मूसा के बारे में सब जानता। उससे अब्राहम पूछ तो गया काम से, है ना। हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स, उनके बारे में अच्छा लगता है। इसका था मूसा। तो मूसा भाई, मूसा के दिनों में कितने आश्चर्य कर्म हुए फिलिप्पुस नहीं जानता। फिलिप्पुस को नहीं पता। जो व्यक्ति मूसा को जानता उसको नहीं पता कि भाई मरुभूमि में परमेश्वर ने 40 साल उनको खिलाया, आसमान से लाखों लोगों को मन्ना खिलाया, चट्टान से पानी पिलाया। अब इतना नॉलेज रखने वाले फिलिप्पुस को प्रभु यीशु मसीह ने बोला हम ही लोग प्रबंध करते हैं, फेल, है ना। जनरल नॉलेज में पास, और जब प्रैक्टिकली अप्लाई करने का बात आया तो जीरो। अगर यही यीशु मसीह पूछ देता सबको खड़े करके किसके दिनों में परमेश्वर ने आसमान से मन्ना गिराया, फिलिप्पुस बोलता मूसा। कितने साल गिराया? 40 साल। समंदर को 2 भाग, हाँ एकदम तुरंत हर एक चीज है। चट्टान से पानी, कौन कौन सा आश्चर्य कम हुआ 40 साल में, वो बताना शुरू। और जैसे ही बोला कि हम लोग थोड़ा अरेंज कर दे, पूरा चीज गया, चोरी करके कोई ले गया, जैसे एकदम सुन्न पड़ गया दिमाग। मतलब कैसे करेंगे, ये कैसे संभव है, ये तो हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। ऐसी गणित तो हमें कोई टीचर ने नहीं सिखाया, है ना। मेरे प्रिय, जो कुछ भी आप जानते हैं नॉलेज के लिए नहीं है, विश्वास करने के लिए। हालेलुया। कि जो लिखी गई बातें आप विश्वास करें कि परमेश्वर आज भी वैसे ही है। हालेलुया। जो उसने उनके लिए किया वो हमारे लिए भी करेगा, जो वहां किया वो यहां भी करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वही व्यक्ति जो पूरा नॉलेज रखता था, फिलिप्पुस, व्यवस्था को जानने वाला, नबियों की बातों को जानने वाला, मसीहा के बारे में जो बातें लिखी वो सब कुछ जानने वाला। ज्ञान अलग जगह है, विश्वास अलग जगह है। बहुत ज्ञानवान लोग भी विश्वास नहीं कर पाते। कई बार ज्ञान ही बाधा बन जाता है, समझे। आपको पता है कई लोग जो बहुत लॉजिकल होते हैं, उनका लॉजिकल माइंड ही रुकावट बनता है कई बार।
उनको बच्चों की तरह चीजों को ग्रहण करने नहीं देता, हर समय दिमाग लगाते रहते हैं अपना, खुद ही अपने लिए खुद ही बाधा बन जाते हैं। इसीलिए ध्यान दे मेरे प्रिय। सो फिलिप्पुस से यीशु मसीह ने पूछा कि इनके लिए भोजन के लिए रोटी कहां से ले, इनके भोजन के लिए हम कहां से रोटी मोल लें। वह उसे परखने के लिए कह रहा था क्योंकि वह स्वयं जानता था कि क्या करने को था। हालेलुया। फिलिप्पुस से जैसे ही बोला उसके दिमाग में आया होगा कि क्या ये हो पाएगा, प्रभु आप जो बोल रहे हो इंतजाम करने के लिए, क्या ये पॉसिबल है। पहला सवाल, क्या हम कर पाएंगे। दूसरा सवाल है, क्या हमारे लिए ऐसा होगा, क्या हमारे लिए ऐसा हो जाएगा। फिर एक चेला उसमें से और था, अंद्रियास। प्रभु यीशु मसीह ने बोला जरा देख के आओ लोगों के पास कितना है। लोगों के पास तो कभी भी पर्याप्त नहीं होता है ना, लोगों के पास कितना है, तो पूरा ढूंढ के आया। बट बहुत हैरानी लगता है ना कि 5,000 से ज्यादा भीड़ है, टिफिन डब्बा एक ही पकड़ा और वो भी एक लड़का छोटा, बाकी कोई नहीं रखे थे, या देना नहीं चाहते थे, या खत्म हो गया था। खैर एक लड़का मिला, उसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां थी। और अंद्रियास आकर यीशु मसीह के पास कहता है कि प्रभु यहाँ पर एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है। देखिए आपका मन क्या कहता है वो बहुत जरूरी है। आपका मन जो कह रहा है वो वास्तव में आप कहकर अपने विश्वास को ही जाहिर कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, आप क्या मानते हैं, उसी को आप प्रकट कर रहे हैं। उसने आया और बोला कि इतने से क्या होगा, 5 रोटी। मैं समझा रहा था कि स्कूल में आपने पढ़ा होगा, एक को 2 में बांटना है, एक रोटी को 2 में बांटना है तो हो जाएगा। हम लोग अभी प्रभु भोज के लिए रोटी बांटेंगे, हमें पता है कि कितने लोग हैं और 1 या 2 रोटी हम रखते हैं, तो भाई बड़ा बड़ा तो नहीं तोड़ सकते हम। हमें पता है कि इतने लोगों को बांटना है तो कितना छोटा तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वैसा हमने सीखा है। हमारा दिमाग वैसे ही चलता है ना जो हमने सीखा है गणित में। अगर आपको एक एप्पल दे दिया जाए और बोला जाए कि इसको 5 लोगों में बांटना है, आप बांट दोगे थोड़ा थोड़ा करके। फिर बोला जाए कि इसको 10 लोगों में बांटना है, तभी भी आपके दिमाग में आएगा हाँ कर सकते हैं करके। अगर बोला जाए कि इसको 5,000 में बांटना है, आपका मैथ्स फेल। ठीक है। स्कूल में आपको सिखाया गया है, हमने इस संसार के ज्ञान के द्वारा सीखा है कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, क्या पॉसिबल है, क्या इम्पॉसिबल है। तो चेलों को भी पता था भाई 5 रोटी कितने में बट सकता है। ठीक है, हम अपने बुद्धि का सहारा लेते, दिमाग का सहारा लेते। जब आप घर में रोटी बनाते हो तो आप एक ही रोटी बनाते हो क्या? नहीं, सबके लिए अच्छा एक अमाउंट आप बनाते हो, 5 5 6 6, जिसका जिस तरीके से भी डाइट है, आपको पता है कि इतना लगेगा ही लगेगा। तो इनको भी पता है कि कितना लगना चाहिए वास्तव में, और जितना लगना है उतना हमारे पास है नहीं। तो उनका गणित जो है वो पूरे तरीके से फेल था। उनको लगा पता नहीं यीशु मसीह कौन सा गणित लगा रहे कि 5 रोटी से 5,000 की भीड़ को बोल रहे हैं कि खिलाते हैं करके। तो पूछना चाहिए था ना कि प्रभु इसको कैसे करेंगे बताइए, कितना छोटा छोटा टुकड़ा तोड़ेंगे, एक को कितना कितना देंगे मेरे प्रियो। लेकिन आप याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में हर एक चीजें हो जाए, तो आपको संसार का जो गणित है ना, संसार के द्वारा जो हमने सीखा है पॉसिबल और इम्पॉसिबल, उसको छोड़ना पड़ेगा। संसार से जो हमने सीखा है कि क्या संभव है क्या असंभव है, इसको हमें बदलना पड़ेगा। इस विषय में हमारे दिमाग को बदलना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम नहीं बदलेंगे तो वही होगा जो संसार बोल रहा है, वही घटेगा। अगर संसार के जो विद्वान लोग हैं, ज्ञानवान लोग हैं, विशेषज्ञ लोग हैं, अगर उन लोग कहते कि नहीं हो सकता, तो हम भी बोलेंगे कि नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम उन बातों को नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे हम? क्योंकि हमारे पास कुछ और नया ज्ञान मिल चुका है, हालेलुया, जो हमारे मन को बदल दिया है, जो हमारी विचारधाराओं को बदल दिया, जो हमारी सोच को बदल दिया, जो हमें यकीन करने के लिए, विश्वास करने के लिए एक आधार देता है। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो मेरे प्रिय, दूसरा बात, क्या ऐसा हो पाएगा? क्या ये प्रबंध हमारे लिए हो जाएगा? क्या इस तरीके से हमारे लिए हो जाएगा? क्या इतना हमारे लिए हो जाएगा? ये तो बहुत ज्यादा है। कई बार बहुत मुश्किल होता है ऐसी बातों पर यकीन करना मेरे प्रिय, लेकिन यकीन करना पड़ेगा। हम परखे जा रहे हैं, हमारे पास थोड़ा है, लेकिन परमेश्वर ज्यादा के लिए हमें बोल रहा है कि हम लोग क्या करें? यकीन करें, विश्वास करें, माने। परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? वे तो कुछ भी नहीं है। क्या आप यकीन करेंगे मेरे प्रियो? संदेह आ गया ना कि अगर प्रभु यीशु मसीह बोलते कि क्या ये 5 रोटी और 2 मछली को एक व्यक्ति को खिला सकते हैं, पर्याप्त है एक व्यक्ति के लिए, तो क्या बोलते? हाँ। और प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया कि क्या इससे से 5,000 को हम खिला सकते हैं, उससे ज्यादा को खिला सकते हैं? उन्होंने बोला नहीं। किसी जानकारी के आधार पर ही तो बोला ना उन्होंने, ऐसे ही तो नहीं बोल दिया। हम भी हाँ या ना जानकारी के आधार पर करते हैं। क्या वचन की जानकारी है? और क्या वचन की जानकारी हमें, हमारे अंदर इतना असर प्रभाव डाली है? क्या हमें इतना बदली है जितना हमें संसार ने पहले बदला? जब बच्चे स्कूल जाते हैं उनका माइंड में कुछ नहीं रहता, वो सीखते 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 जानते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। कहां से मिला वो नॉलेज? वो संसार से मिला। क्या परमेश्वर के वचन से हमें इतना ज्ञान और बुद्धि और समझ मिला है कि हम ये कह सके कि ये हो सकता है? हालेलुया, ये संभव है। भले ही संसार का ज्ञान उसे ना माने, लेकिन हम मानते हैं कि परमेश्वर से सब कुछ संभव है। परमेश्वर के लिए थोड़ा ही बहुत है। जितना हमारे पास है उसी में परमेश्वर हमें आशीष दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि अगर राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो। मैं सोचता हूं हम में से हर एक के अंदर थोड़ा सा विश्वास है, उस विश्वास को बनाए रखें, उसी विश्वास को काम करने के लिए दें। बस ध्यान रखें कि जो संदेह आ रहा है ना उसको हटाएं। हालेलुया, जो संदेह आ रहा है उसको हटाएं और आप एक बहुत बड़े काम को देखेंगे। और बाइबल बताती है मेरे प्रिय, यीशु ने कहा कि लोगों को बैठा दो। उस स्थान पर बहुत घास थी, इसलिए पुरुष जो गिनती में लगभग 5,000 थे बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी। उसी तरह मछलियों को भी जितनी वे चाहते थे बांट दी। जब वे तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो कि कुछ भी नष्ट ना हो। इसलिए उन्होंने उसे बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच गए थे 12 टोकरियां भरी। हालेलुया, इतना ज्यादा। अब उसके बाद अगर यीशु मसीह बोलते कि अब मेरे को बताओ कि जो 12 टोकरियां बची है उसको कितने में हम लोग बांट सकते हैं, तो बोलते पता नहीं प्रभु, अगर 5,000 से ज्यादा की भीड़ हो सकती तो 12 टोकरी से पता नहीं आप क्या कर दोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आपको पता है कि मनुष्य जो है वो इस तरीके का है कि कई बार ये चीजें भूल जाता है। हमें भूलने की आदत है, समझे। हम वर्तमान में ही मन लगाते रहते हैं, वर्तमान को ध्यान देना है, लेकिन परमेश्वर ने जो किया उसे नहीं भूलना चाहिए। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं एक स्थान में और, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने 4,000 की भीड़, उससे ज्यादा की भीड़ को खिलाया था। तब बाइबल में लिखा, वहां से जाते समय यीशु मसीह ने बोला कि फरीसियों के खमीर से बचे रहो। तो चेले फुसफुसाने लगे, बोले हम लोग रोटी लाना भूल गए ना, इसीलिए हमें सुना रहा है। और यीशु मसीह जान ली, और यीशु मसीह ने बोला क्या बोल रहे तुम लोग अभी भी नहीं समझे? तुम्हें याद नहीं जब 5,000 से ज्यादा की भीड़ थी उस समय कितना रोटी था? उन्होंने जवाब दिया इतना। और कितना बटोरे थे? इतना। जब अभी 4,000 से ज्यादा की भीड़ को खिलाया कितना था? बोले कितना बचा? इतना। बोले अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा। मेरे प्रिय, अपने दिमाग को शिफ्ट करें, अपने ध्यान को हटाएं व्यर्थ की चीजों से, प्रभु की बातों के ऊपर लगाएं। प्रभु चाहते हैं कि जो कुछ उसने किया उसके आधार पर हम विश्वास करें, यकीन करें। हालेलुया। सो क्या ऐसा हो पाएगा? क्या ऐसा प्रबंध हो पाएगा? क्या इतना ज्यादा हो पाएगा? आपको ज्यादा की जरूरत है लेकिन आपके पास ज्यादा है नहीं। क्या परमेश्वर आपको ज्यादा दे सकता है? दे सकता है। हालेलुया। आपकी जरूरत को परमेश्वर अवश्य से पूरी कर सकता है। कई बार लोगों को बड़ा अफसोस रहता है, लोग सोचते हैं कि अगर मेरी नौकरी बहुत अच्छी रहती ना तो बहुत अच्छा रहता। लोगों को ये लगता है कि मेरा जॉब में सैलरी ज्यादा नहीं है ना, इसीलिए हमेशा मैं कमी घटी में रहता हूं। नहीं, आपको पता है परमेश्वर आपको कहीं से भी दे सकता है। खाली जहां जॉब करते हैं खाली आप अपना विश्वास वहीं पर रखें क्या? नहीं,
आप विश्वास करें, परमेश्वर आपको कई जगह से अलग अलग तरीके से दे सकता है। वो कैसे दे सकता है? हालेलुया, आपके लिए बहुत अद्भुत तरीके से प्रबंध कर सकता है। आप परमेश्वर के ऊपर यकीन करें कि प्रभु तो कहीं से भी मेरे लिए प्रबंध कर सकता है, किसी के मन में भी डाल देगा, है ना। परमेश्वर इस काम को कर सकता है। मैं अपनी गवाही को बता रहा था नए गांव में भी पिछले दिनों, अभी हम लोग ना एक नया गाड़ी लेने के लिए हम लोग सोच रहे थे, 7 सीटर। और कई लोगों ने प्रोफेसी भी किया। पिछले दिनों प्रोफेट नवीन जोगी जब आए थे, मैं उनको लेने के लिए गया था, तो कार में बैठते सबसे पहला बात उन्होंने बोला कि परमेश्वर मुझे दिखा रहा है कि आप ना एक नया गाड़ी परमेश्वर आपको देगा। फिर उसके बाद पास्टर सरद आए, वो भी पीछे पड़े रहे, है ना। वो भी खूब कि भैया एक नया गाड़ी लो, आप एक नया गाड़ी लो, एक नया गाड़ी लो। तो इतना इंसिस्ट किया, तो मेरे को ले ही जा रहे थे, चलो शोरूम में चलते, इसको लेकर ही आते हैं आप एकदम से ना कि आपको लेना चाहिए। फिर अभी प्रोफेट राजकुमार आए थे, उन्होंने भी प्रेयर किया। उन्होंने बोला कि भैया 2025 में तो आप नहीं ले पाएंगे, लेकिन 2026 में परमेश्वर आपको देगा नई गाड़ी, है ना। तो हम लोग चाह रहे थे कि हम लोगों के पास 7 सीटर हो, ताकि हम लोग उसी में ट्रेवल करके बीच में कभी घर जाना है तो जा सके, क्योंकि फ्लाइट में जाना हमारे लिए काफी थोड़ा सा महंगा पड़ता है। ठीक है, परमेश्वर वो वक्त भी लाए कि वो भी हमारे लिए ज्यादा मायने ना रखे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन थोड़ा सा ये था, तो हम लोग सोच रहे थे कि ऐसा अगर हम लोग कुछ बड़ी गाड़ी ले सकें तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा और सेवकाई के लिए भी वो अच्छा रहेगा। और आप यकीन माने, अभी 4-5 दिन पहले मैं छत पे ऊपर ऐसे ही गया, मैं टहल रहा था ऊपर में सुबह के समय में, और टहलते टहलते मैंने मन में मैंने प्रेयर मैं नहीं बोलूंगा कि मैं प्रेयर किया हूं करके उसको, मैं ये जरूर बोलूंगा कि मैं प्रभु से बात किया। मैंने ऐसे ही चलते चलते बोला कि प्रभु एक 7 सीटर लेने के लिए हम लोग सोच रहे हैं, अगर क्या बोलते हैं शुरू में जो पैसा देते हैं हम उसको डाउन पेमेंट का इंतजाम हो जाए तो किस्तों का थोड़ा सा निकाल लेंगे, हम लोग कोशिश कर लेंगे, लेकिन डाउन पेमेंट का हो जाए तो कितना अच्छा रहता है कि कोई हमारे लिए डाउन पेमेंट का प्रबंध कर देता। मैंने ऐसे ही बोला, और ऐसे ही हंसते हुए मैं बोला कि प्रभु अगर डाउन पेमेंट का कोई हमारे लिए कर दे, किस्तों का खैर देखेंगे फिर। और उसके 2 दिन के बाद हम लोग घर में बात कर रहे थे, दोपहर के समय में छत पे बैठे थे, मैं डीबीसी से उसी समय आया था, और हम लोग घर में मम्मी का कॉल आया और हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो मैंने घर में बताया हुआ था कि हम लोग गाड़ी के लिए प्लान कर रहे हैं। तो मम्मी बोल रहे थे कि फिर कब ले रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो मैंने बोला कि मम्मी भी बोल रही थी हाँ जल्दी ले लो, मैं बोला आओ प्रेयर करो, थोड़ा पैसे का इंतजाम हो जाए, डाउन पेमेंट का फिर देखते हैं किस्तों का। मेरे बड़े वाले भैया मेरे से जो बड़े हैं वो भी वहीं पर थे, उन्होंने बोला कि कोई सा गाड़ी देख, मैं डाउन पेमेंट कर दूंगा। हालेलुया। और उन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ी का नाम बताना शुरू किया, बोले कि ये उन्होंने 4 गाड़ियों का नाम बताया 7 सीटर। उन्होंने बोला कि भाई तू जाकर उसमें एक बार टेस्ट ड्राइव कर, जो अच्छा लगे वो मेरे को बताना, मैं डाउन पेमेंट कर दूंगा। देखो मेरे को बहुत हैरानी लगा, हमने तो उनको नहीं बोला ना डाउन पेमेंट करो करके। जब मैं प्रभु को बोल रहा था ना ये बात, मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। भाई डाउन पेमेंट तो थोड़ा सा ज्यादा ही पड़ेगा, जब जैसी गाड़ी है जिस तरीके का उसका रहेगा उसी तरीके का डाउन पेमेंट भी रहेगा। परमेश्वर कर सकता है। फिर जब डाउन पेमेंट का हो गया ना, मेरे दिमाग में आ रहा है किस्तों के लिए भी बोलना पड़ेगा। नहीं, मैंने अनुभव किया ये बात, पता है जब बोलते हैं ना तो बहुत सावधानी से बोले, और हर एक चीज के लिए ना। फिर जब मैं शुरू में देहरादून में आया था सेवा करने के लिए, और मैं नेशविला रोड में रहता था, चंद्रमणि में बर्फ फैक्ट्री है, टाइटन चौक जो बोलते हैं भी उधर, है ना, बर्फ फैक्ट्री है वहां पे। तो मैं जिस क्लेमेंट टाउन में जो कमरा हम लोग किराए पे लिए थे पहले, और फिर उसके बाद में उन्होंने उससे हमें फ्री में दिया। किराए पे जहां पर रहते थे तो वहां पर बोर्ड लगा हुआ था कि ये बिकाऊ है करके, किराए पे देना है या बेचना है करके। तो जो नंबर था तो मैंने उस पर कॉन्टेक्ट किया, तो उन्होंने बोला कि आप कौन है, मैंने बताया कि मैं पास्टर हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं वहां पर मिलूंगा चंद्रमणि में टाइटन चौक के पास बर्फ फैक्ट्री में, आप उधर आके मिल लीजिए। तो मैं गया उनके पास, जब उन्होंने देखा ना तो मेरे को सबसे पहला बात क्या बोले आप तो बहुत छोटे हो, है ना। उस समय मैं भूल रहा हूँ, मैं 2010 में, अभी कितना 44, तो 2010 में कितना रहा होगा करीब, है ना, 24 साल हो गया, 24 साल हो गया, नहीं 15 साल हो गए, है ना, 2010 से 2020, 10 साल 15 साल पहले। तो उन्होंने बोला कि आप तो बहुत छोटे, मैं तो सोच रहा था पास्टर है, थोड़ा बुजुर्ग होगा, ऐसा ऐसा होगा करके। तो मैं बोला नहीं, बोले आप कैसे आ गए भाई इतनी जवानी में। बोला आप क्या समझाऊंगा मैं आपको,
आपको, है ना। प्रभु ने मुझे बुलाया, मैं प्रभु की सेवा करने के लिए चलाया करके। तो खैर उन्होंने बोला कि ऐसा करिए कि आप ये कितना देंगे आप। उन्होंने बताया। आप उससे पहले जब मैं मिलने के लिए जा रहा था तो मैंने सब जगह ना प्रेयर रिक्वेस्ट दिया कॉल करके। मैं बोला कि मैं किराए का बात करने के लिए जा रहा हूँ चर्च के लिए, हॉल के लिए, तो आप लोग प्रेयर करिएगा तो कितना मैं चाहता हूं कि वो मुझे मिल जाए। मैंने कॉल करके भी मैंने किसी को बोला 3500। फिर उसके बाद मैं बोला यार जब मैं कॉल कर ही रहा हूं, नहीं 4,000 5,000 कुछ ऐसा। तो मैंने बोला कि जब मैं कॉल करके प्रेयर करवा ही रहा हूं तो मैं क्यों ना रेट कम कर दूं खुद से ही, क्योंकि भाई जितना मैं प्रेयर करेंगे उतने में वो देगा, है ना। तो मैंने फिर से कॉल लगा, मैं बोला नहीं 4-5,000 मत करना, मैं बोला 3,000 कर दो, 2,000 एकदम से कम कर दो, 3,000 करके प्रेयर करना। लोगों ने बोला ठीक है। 3,000 करके प्रेयर करने के लिए वहां गया ना तो उन्होंने बोला 8,000। मैं बोला भैया 8,000 तो दे ही नहीं सकता। मैं बोला मेरे कमरे का किराया 1,500 है जिसमें पूरा महीने भर में रहता हूँ, यहाँ मैं 4 दिन के लिए ले रहा हूँ, मैं कहाँ से 8,000 दे दूंगा। बोले आप कितना दोगे? मैंने बोला 3,000। बोले अरे भैया नहीं हो सकता। बोले 6,000 तक भी ठीक है, 3,000 में नहीं होगा। मैं बोला उससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। उन्होंने बोला 1 मिनट में फोन करता हूँ। उन्होंने अपने पापा से कॉल किया, फिर उनके पापा से बातचीत करके बोला ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि पता नहीं कैसे मान गए पापा, जबकि मेरे पापा नहीं मानते। मैं तो डर रहा था कि कहीं मैं आपको दे दूं और मेरे पापा गुस्सा करें। वही मान गए और फिर वही कमरा बाद में फ्री में मिला। जब मैं वापस आ रहा था ना, मैं सोचा यार मेरे को ना और कम करना था, बोलना था 1,500 2,000, है ना। क्योंकि जब प्रेयर कर ही रहे हैं तो भाई अपना पूरा अपना मन का बोल दो ना जो आपके लिए सहूलियत लगे, है ना। 3,000 भी थोड़ा हेक्टिक था मेरे लिए। कई बार हम लोग यकीन नहीं कर पाते, हमें लगता है कि यार ये पॉसिबल नहीं है, इतना भी प्रभु ऐसे कैसे करवा देगा। प्रभु फ्री में दिलवा देगा क्या? दिलाया उसने, हालेलुया, दिलाया। उसके बाद जब चमत्कार हुआ ना, एक रात मैंने कमरे में बैठे बैठे, क्योंकि पूरा 1 सप्ताह मैं सोया नहीं, मैंने सोचा पता नहीं क्या पाप कर दिया, मैं सो नहीं पा रहा हूं। मैंने प्रभु से माफी मांगा। 7वें दिन मेरे साथ एक और भाई था, वो भी सेवा करता था, मेरा स्टूडेंट, वो आराम से सोता था, मैं नहीं सो पाता था। 7वें दिन मैंने बोला कि प्रभु मैं क्यों नहीं सो पा रहा हूं, लेटे लेटे। आप यकीन माने एक आवाज आई मेरे मन में, विजय तो पैसे को लेकर बहुत चिंता करने लगा। जैसे ही वो आवाज आया ना, मेरे आंख से आंसू निकल गए, लेटे लेटे। रात को 12 बज रहा होगा, मैं उठ के बैठा नहीं, लेटा ही हुआ था। मैंने रोते रोते आंसू में अपने मन ही मन, मेरा भाई वो सो रहा था, और मैंने प्रभु को बोला मन में, प्रभु मैं दूसरों को सिखाता हूँ कि अपनी चिंता प्रभु पर डालो, चिंता मत करो। मैं अपनी ये चिंता आपको देता हूँ, आप मेरे लिए प्रबंध करेंगे। मैं पैसे की चिंता नहीं करूंगा, मुझे माफ कर, मुझे पता ही नहीं चला कब मैं पैसे का चिंता करने लगा। वो लाइन बोलने के बाद आप यकीन माने 30 सेकंड से ज्यादा का नहीं था वो प्रेयर, मैं सो गया। 1 हफ्ते के बाद सुबह उठकर जब मैं मकान मालिक को किराया देने के लिए गया ना अपने कमरे का, तो वो नहीं ले रहे थे, है ना। बोआज मैडम लोग आप लोग जानते हैं, वहां मैं रहता था ऊपर, जो चर्च के साथ एक कमरा है छोटा। तो वहां पर मैं जब पैसा लेकर गया 1,500 ही था, ठीक है, और वो भी नहीं ले रहे थे। तो मैं बोला कि नहीं आप लीजिए तो किराया। बोले नहीं आज से आप नहीं देंगे, आप ऐसे रहिए। मैं बोला नहीं ये आपका किराया। पता उन्होंने क्या बोला? बोले कल रात को प्रभु ने हमसे बोला कि अब से हम आपसे किराया ना लें। बताओ, वो आवाज जो बगल वाला व्यक्ति नहीं सुना है, नीचे वाले लोग कैसे सुन लेंगे? और वो तो मेरे मन में बोला था, कैसे सुन लेंगे? परमेश्वर ने सुना, हालेलुया। आपको पता वो जैसे वो चमत्कार हुआ ना, मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। मैं बोला कि मेरे को वो जो चर्च है ना जहाँ चर्च लगाते वो भी फ्री में मिल सकता है। मैंने उनको कॉल लगाया और मैंने बोला कि भैया ऐसा ऐसा बात है, वो जो कमरा हम लोग करते हैं उसको फ्री में दे दो ना, फ्री में कर सकते हो। बोले भैया फ्री में नहीं होगा। उन्होंने बोला धर्मपुर में हमारा एक है, वहां पर फ्री में कर लो, ये मौबे वाले में बर्फ फैक्ट्री में आके फ्री में कर लो। बोला वहां तो मैं कर ही लूंगा। मैं बोला वहां पर भी हम कर लेंगे, लेकिन क्लेवेट टाउन वाला फ्री में दो। पता उन्होंने बोला ठीक है फ्री में कर लो। प्रभु कर सकता है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कई बार हमें लगता है कि क्या ऐसा प्रबंध कर पाएगा, क्या ऐसा भी हो सकता है? संदेह है। हमें विश्वास करना है कि कर सकता है। तो इसीलिए संसार का हर एक गणित, संभव और असंभव का हटाइए और वचन के अनुसार क्या करें? विश्वास करना शुरू करें। हालेलुया। वचन कहता है तो वो हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पतरस ने बोला ना कि प्रभु मैंने सारी रात मेहनत किया, लेकिन फिर भी तेरे कहने के अनुसार मैं जाल डालूंगा। हालेलुया।
और उसने जाल डाला, क्या हुआ? जब आप प्रभु के कहने के वजह से करते हैं, जब आप ये बोलते, कोई आपसे पूछे कि तू क्यों कर रहा है, और आप कहते कि क्योंकि बाइबल में लिखा है, हालेलुया, आप तब प्रतिफल को देखते हैं। हालेलुया, जब आप बोलते हैं कि क्योंकि प्रभु ने बोला है, मैं प्रभु के कहने के वजह से कर रहा हूं। और पतरस ने कितनी मछलियों को पकड़ा मेरे प्रिय। बाइबल बताती है शायद दूसरा राजा की किताब उसका 6वां या 7वां अध्याय में, जब अकाल के दिन थे इज़राइल में, और परमेश्वर ने एलीशा से बोला कि जाकर बोल दे कि अकाल खत्म हो जाएगा 24 घंटे के भीतर में। जब उसने भविष्यवाणी किया तो साधारण लोगों ने तो विश्वास किया, लेकिन उसमें एक व्यक्ति था जो सेनापति की तरह था, कह लीजिए, राजा के दरबार में, और उसने एलीशा को बोला कि एलीशा, ऐसा नहीं हो सकता, अगर परमेश्वर आसमान के झरोके भी खोल दे तभी भी ये नहीं हो सकता। अगर मन में बैठा लिए हैं कि ये इम्पॉसिबल है, परमेश्वर ने बोला है लेकिन फिर भी नहीं हो सकता, तो वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। एलीशा ने बोला कि ऐसा होकर ही रहेगा, तू देखेगा लेकिन उसमें सहभागी नहीं होगा। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, सुबह तक अकाल खत्म हो गया। 3 भिखारी थे उल्लू, शत्रु की छावनी में गए भोजन ढूंढने के लिए, वहां पर जाके देखे कि भोजन ही भोजन है, शत्रु भाग चुके हैं वहां से। और वो वापस आकर अपने राज्य में बताते हैं, भीड़ की भीड़ दौड़ी चली जा रही, और उसी भीड़ में दबकर वो सेनापति खत्म हो जाता है। क्या ऐसा हो सकता है? प्रभु आप बोल रहे 5000 से ज्यादा की भीड़ को 5 रोटी और 2 मछली क्या काम आएगी? बिल्कुल, है ना, संदेह ना करें। क्या ऐसा हो पाएगा? बिल्कुल हो सकता है। आखिरी बात, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, मरकुस उसका 4 अध्याय, उसका 35 से लेकर 41। बाइबल में लिखा है मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह इस समय स्वयं चेलों के साथ थे जब आंधी तूफान आया, और यीशु मसीह सो रहे थे। वो क्यों सो रहे थे? क्योंकि उनको विश्वास है कि डूबने के नहीं है। हालेलुया, वो डूबने वाले नहीं है, वो नाव नहीं डूबेगी, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए ना, पर देखिए, आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए लंबी आयु के लिए। एक और बात बताऊं आपको, आप चाहते हैं कि आप दीर्घायु पाएं, इतना परेशान तो नहीं हो कि जिंदगी से बोले कि नहीं भैया और नहीं चाहिए करके। आपको पता है आपका समय कभी भी बदल सकता है। आज आपको लग रहा है कि यार जिंदगी बेकार है, अचानक से प्रभु ठीक कर दे तो बोले हाँ बड़ा मजा आ रहा। प्रेयर को चेंज कर देते। अब पहले बोल रहे प्रभु उठा ले, अब बोलते नहीं प्रभु और थोड़ा आनंद लेते तो अब जिंदगी का, है कि नहीं? सो प्रभु यीशु मसीह को पता था मैं क्या बोल रहा हूं। पता है, आप ना परमेश्वर से अपने लिए दर्शनों को मांगे, लक्ष्य को मांगे, और फिर जब परमेश्वर से आपको मिल जाएगा, आपको पता रहेगा कि इस समय तक आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि भाई वो दर्शन पूरा करना, वो दर्शन प्रभु ने आपको दिया है। हालेलुया, उससे मांगे, अपना मकसद मांगे। हालेलुया, और आपका मकसद है इस संसार में। सो प्रभु यीशु मसीह को पता है कि भाई मैं भी क्रूस पर चढ़ा नहीं हूं, ठीक है, वो डूब नहीं सकते, वो परमेश्वर के पुत्र हैं, और ना ही चेले डूब सकते हैं, क्योंकि वो बुलाहट पाए हुए लोग हैं, उन्हीं के ऊपर सेवकाई का भार है। और चेलों को लगा कि ये डूब कर मर जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। जैसे ही आंधी तूफान आया, नाव में पानी भरने लगा, बाइबल बताती है चेले डर गए, घबरा गए, और जाकर पहले तो थोड़ा सा प्रयास किए, पानी को फेंकने का कोशिश किए होंगे नाव से, है ना, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। और लिखा है कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास गए, और प्रभु यीशु मसीह को जाकर उन्होंने जगाया, और उन्होंने बोला हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते? क्या ऐसे ही बोले होंगे? है ना, बोलने का तरीका भी कभी कभी ध्यान देना चाहिए ना। उन्होंने क्या घुटने टेक, प्रभु क्या आपको चिंता नहीं कि हम नाश हुए जा रहे, ऐसा बोले होंगे? नहीं भैया, जब लोगों का दिमाग खराब रहता है, गुस्से में रहता है, उनसे बात करके देखो, भूल जाते हैं कि वो किससे बात कर रहे हैं। पास्टर भी कोई काम नहीं आता, समझे? ऐसा भड़केंगे कि बस, हे गुरु क्या तुझे चिंता नहीं? क्या आप जरा भी हमारे लिए नहीं सोचते? हम नाश हुए जाते हैं। जरा देखो, उठो थोड़ा और देखो हालात को क्या हो रहा है, आंधी तूफान कैसे उठे, नाव डूबने वाला, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये सब जो छूट गया लिखना मैं बता रहा हूं। भाई इतना ही थोड़ी ना बोलेगा जिसका दिमाग खराब है। इस गुस्से में इतना ही बोलते हो आप लोग, दो सब नहीं नहीं, गुस्से वाले को बोलना भैया चुप हो जाओ थोड़ा सा, है ना। और यीशु मसीह उठ गए, उठे, यीशु मसीह को उठाया और उठे।
और यीशु मसीह ने देखा भैया मेरे ऊपर भड़क रहे थे, मेरे ऊपर इतना गुस्सा कर रहे हैं, बहुत गुस्से में। तब जगाए जाने पर उसने आंधी को डांटा और झील से कहा शांत हो जा, थम जा, और आंधी थम गई और सब कुछ शांत हो गया। यीशु मसीह को इतना ही टाइम लगेगा सब ठीक करने में, हालेलुया, इतना ही टाइम, बस उसके बोलने भर की देरी है और सब कुछ ठीक है। और फिर उसने चेलों से पूछा कि तुम इतने डरपोक क्यों हो, या कैसी बात है कि तुम में विश्वास नहीं। तीसरा संदेह ये रहता है कि क्या हम इन बातों से निकल जाएंगे। पहला, क्या हम कर पाएंगे। दूसरा, क्या हमारे लिए प्रबंध हो पाएगा। तीसरा, क्या हम इन बातों से निकल जाएंगे। एक ऐसा मुसीबत जिससे निकलने के लिए कोई रास्ता इनको दिखाई नहीं दे रहा। और अच्छा बात ये लगता है कि ये परेशानी उनकी जिंदगी में आ रहा है, आंधी तूफान उनकी जिंदगी में आ रहे हैं जो जिसमें से अधिकांश लोग पैसे से मछुआरे हैं, जिन्होंने अपनी आधी जिंदगी उसी झील में बिताया, वो भी रात में मछलियां पकड़ते हुए। आंधी तूफान से जो वाकिफ हैं, तैरना अच्छे से जानते हैं, वही इन स्थितियों का सामना कर रहे हैं मेरे प्रियो। लेकिन हमें विश्वास रखने की जरूरत है मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमें हर एक मुसीबत से निकालेगा, हालेलुया, हर एक परेशानियों से निकालेगा, आपके हर एक परिस्थिति से निकालेगा। आपने प्रभु के ऊपर विश्वास किया है, प्रभु आपकी जिंदगी को परेशानियों में बीतने नहीं देगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने आपको नाश करने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन नाश होने से बचाने के लिए बुलाया। उसने बोला कि मैं आया हूं कि तुम जीवन पाओ, वरन बहुतायत का जीवन पाओ, हालेलुया। जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया उनको परमेश्वर ने अपनी महिमा दिखाई है मेरे प्रिय। उनको लज्जित होने परमेश्वर ने नहीं दिया कभी भी। हालात खराब थे लोगों के पास, जब लोग आए परमेश्वर ने उनको बदला। वो सुंदर गीत है ना, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। उसने बोला कि मैं शोक को आनंद में बदल दूंगा, विलाप को नृत्य में बदल दूंगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रिय, क्या हम इन मुसीबतों से निकलेंगे। चेलों को लगा कि आज तो गए हम नहीं निकल सकते, हम नहीं बच पाएंगे, हम सब डूब जाएंगे, हम सब खत्म हो जाएंगे। मेरे प्रिय, शैतान चाहता है कि हम ऐसे ही सोचें, हम अपने खत्म होने के बारे में सोचें, नाश हो जाने के बारे में सोचें, बर्बाद हो जाने के बारे में सोचें। शैतान यही चाहता, लेकिन हम वो ना सोचें, हालेलुया। भले परिस्थितियां कैसे भी हों, कितनी भी विपरीत हों, कितनी भी जटिल हों, लेकिन हम इस बात को बोलें, यकीन करें कि परमेश्वर हमें इन सब बातों से निकाल देगा, हालेलुया। बाइबल बताती है जब पौलुस को बंदी बनाकर रोम ले जाया जा रहा था, तब बहुत भयंकर आंधी तूफान आया, जबकि पौलुस ने पहले ही बोला था कि इस यात्रा में जाना ठीक नहीं है, लेकिन लोगों ने नहीं सुना। और बाइबल बताती है जब आंधी तूफान बहुत ज्यादा बढ़ गया, लिखा है कि उनके अंदर जीने की आशा खत्म हो गई थी, अब कोई आशा भी नहीं बचा था, सूरज नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने अपना सामान फेंकना शुरू किया। बाइबल में लिखा है एक रात परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा पौलुस के पास, और पौलुस से स्वर्गदूत ने बोला कि लोगों से कह दे कि कोई नहीं मरेगा, हालेलुया। कितना अच्छा बात है ना। उसमें कितने विश्वासी थे नाव में, देख लो। और उसको बोल रहा है ये बोलने के लिए कि वो भी नहीं मरेंगे, हालेलुया। परमेश्वर कितना दयालु है। और कौन जा रहे थे उसमें, सब अपराधी थे पौलुस को छोड़ के। उन अपराधियों को परमेश्वर ने बचाया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम तो उसके अपने हैं, खून खरीदे लोग, क्या हमें नहीं बचाएगा वो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर निकालेगा। पौलुस ने बोला कि डरो मत, उसने बोला कि कुछ खाओ क्योंकि तुम में से कोई मरेगा नहीं। और बाइबल बताती बिल्कुल वैसा ही हुआ, कोई नहीं मरा, हालेलुया। नाव टूट गई, जो कुछ भी हुआ, लेकिन सब के सब बच गए, जीवित रहे। परमेश्वर हमें बचा के रखेगा। वचन में लिखा है मेरे प्रियो, धर्मी जन पर बहुत सी विपत्ति आती हैं, लेकिन यहोवा उनमें से कुछ में से उनको निकाल देता है। कितने में से निकालता है ना। बहुत सारी परेशानियां हैं कि आपकी जिंदगी में, बहुत सारी हैं, बोलिए सबसे निकाले। एक भी ऐसी परेशानी नहीं रहेगी आपकी जिंदगी में जिसमें परमेश्वर आपको छोड़ के रखेगा, क्योंकि ये उसका वायदा है, ये उसका वायदा है। वो कहता है कि मैं सारे परेशानियों से तुम्हें निकालूंगा। सो ये संदेह कि क्या हम इन मुसीबतों से निकल जाएंगे, इन परेशानियों से निकल जाएंगे, जो जिन बातों से हम घिरे, संघर्ष कर रहे, जूझ रहे, क्या इनसे बाहर आ जाएंगे? आ जाएंगे, हालेलुया, आ जाएंगे। सारा ने एक बहुत अच्छा बात बोला, उसको बोल के समाप्त कर दूं मैं। उत्पत्ति की किताब, इसहाक का जब जन्म हुआ,
5 और 6 पद में लिखा, जब उसका पुत्र उत्पन्न हुआ, 21 अध्याय 5 और 6 उत्पत्ति की किताब। जब उसका पुत्र इसहाक उससे उत्पन्न हुआ तब इब्राहिम 100 वर्ष का था, और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है और इसे सुनने वाले मेरे साथ आनंदित होंगे। हालेलुया। फिर उसने कहा, क्या कोई इब्राहिम से कह सकता था? हो सकता आज आपकी जिंदगी को देखकर लोग कुछ भी ना कह पाए। बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं आपको एक बात बोलूं, देखो कुछ कुछ चीजें ना हमारे हृदय के बड़े करीब हैं, हम ज्यादा शेयर नहीं करते, लेकिन क्योंकि गवाही के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं। संसारिक तरीके से लोग नहीं बोल सकते कि आपका भला हो सकता है कई बार आपकी परिस्थितियों को लेकर। ठीक है, देखो हमारे साथ उबेद है, और संसारिक तरीके से लोग क्या बोलेंगे? ठीक नहीं हो सकता, है ना, जबकि हमारे पास उदाहरण है कि ठीक होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और क्योंकि मैं एक पास्टर हूं तो मैं भी चाहता हूं कि भाई वो भी प्रभु की सेवा करे। हालेलुया। आपको पता है पिछले दिनों, अभी एक डेढ़ महीना पहले मैंने फेसबुक में एक वीडियो देखा, उसमें एक जवान प्रचार कर रहा है और उसको सेरिब्रल पाल्सी। उबेर को भी वही है। तो आप जरा सोच के देखो, उसको चलने फिरने शुरू करने में कितना टाइम लगा, फिर बोलना सीखने में कितना टाइम लगा, और वो धीरे धीरे बोल रहा है और वो प्रचार कर रहा है। मैं देखकर इतना खुश हो गया ना उसको, यार प्रभु कितना अद्भुत बात है कि मैंने पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति का वीडियो देखा पूरे अपने 44 साल की उम्र में, जो इसको ऐसी तकलीफ थी और वो सेवा कर रहा है उसी इसमें, धीरे धीरे चलते हुए इसे बोल रहा है धीरे धीरे। और जब उसने परमेश्वर ने उसको बोला, उनका नाम डेविड है, परमेश्वर ने बोला, डेविड तुम्हें खड़े होकर प्रचार करना, मेरी सेवा करना। उसने बोला, प्रभु आपको पता है कि मुझे ऑटिज्म है, सेरिब्रल पाल्सी है। परमेश्वर ने बोला, नहीं तुझे खड़े होना है, प्रचार करना। हालेलुया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं करूंगा। और वो कोट कर रहे, पता क्या कोट कर रहे हैं? कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। क्या इनसे निकल जाएंगे हम? क्या आप निकल जाएंगे अपने परेशानियों से? आपको पता, अगर उम्मीद नहीं है, आशा नहीं है, विश्वास नहीं है ना, तो सब बेकार है। आप चुनाव कर सकते हैं, या तो आप संदेह कर सकते हैं, या तो निराश हो सकते हैं, या तो अविश्वास कर सकते हैं, या तो आप चुनाव कर सकते हैं कि नहीं हो सकता है। हालेलुया। और जब आप सोचते हैं ना, आशा करते हैं, तो परमेश्वर आपके आंखों के सामने ऐसे ऐसी चीजें लाएगा जिससे आपका विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। वो आपको दिखाएगा। उस वीडियो का हो सकता है आपको जरूरत नहीं, लेकिन हमें जरूरत था, मुझे जरूरत था। हालेलुया। फिर उसके बाद अंजलि ने भी कोई सा बताया है, मैं भूल रहा हूँ, बीच में आप बताए, उसके बाद एक आप कोई सा और। एक लड़की थी ना, वो 10 साल तक ना तो बोली थी ना। जी जी जी, होता है। उसको ना खून बदला जाता था जी। देखो, प्रेज गॉड। क्या बोल रहे हैं? मुझे एक दिन मतलब ऐसे थोड़ा छोटा सा दर्शन जैसा दिखा, जिसमें मतलब मैं करण भाई से कोई पूछ रहा है कि तुम किस चर्च जाते हो, मैं जाते हो ऐसे करके, तो फिर वो उनको बोल रहे हैं कि पर उस चर्च में क्या कुछ है, तो ऐसे करके बोल रहे हैं। तो उसी टाइम मैंने बोला कि शैतान तेरा भविष्य तो मैं बताती हूँ, हमारा भविष्य बहुत अच्छा है। हालेलुया। सो यहाँ पर सारा इस तरीके से कहती कि क्या कोई इब्राहिम से बोल सकता था? मतलब ये हो सकता है आपके जिंदगी में, कोई नहीं बोलेगा, है ना। सब पता है, कई बार ना लोग हिम्मत नहीं करते बोलने का, नकारात्मक बोलने का हिम्मत नहीं आ रहा है, बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। ऐसी भी स्थिति रहती है, लोग बोलना चाहते हैं कि भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो गया, लेकिन सोचते कि यार छोड़ो, क्या डिस्करेज करना। नहीं, ऐसे ही इब्राहिम के लिए कोई नहीं बोल सकता था। मतलब इब्राहिम से जाकर कभी किसी ने बोला ही नहीं कि इब्राहिम कोई बात नहीं, सारा गर्भवती हो जाएगी। कोई नहीं बोला 100 साल में, परमेश्वर को छोड़ के। और प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ही काफी है। पूरी दुनिया बोल दे और परमेश्वर ना बोले तो नहीं होगा। पूरी दुनिया ना बोले और परमेश्वर ने बोल दिया तो वो हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो उसने बोला, क्या कोई कह सकता था इब्राहिम से कि सारा बच्चों को दूध पिलाएगी? फिर भी उसके बुढ़ापे में मुझसे उसके लिए एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। सवाल है कैसे? परमेश्वर के। हालेलुया, परमेश्वर ने किया ही काम।
सो याद रखें, हर एक बातों से आप पार निकल जाएंगे। अगर कोई बात आपको मुसीबत जैसे लगती है, हिम्मत रखे, उस मुसीबत से आप बाहर आ जाएंगे। परमेश्वर आपको निकालेगा, संदेह मत करिए। ऐसा मत सोचिएगा कि शायद नहीं निकालेगा। हर बात के लिए क्या बोलिए, परमेश्वर मुझे निकालेगा। सो 3 प्रकार का संदेह बाइबल में लिखा, अगर तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो। सो आज से ये संदेह करना कि क्या हम कर पाएंगे, हमने छोड़ दिया। क्या हमारे लिए प्रबंध हो जाएगा, ये संदेह हमने छोड़ दिया। क्या हम इन मुसीबतों से निकल जाएंगे, ये संदेह हमने छोड़ दिया। ठीक है, क्या जवाब देंगे, क्या हम कर पाएंगे? हाँ। क्या हमारे लिए प्रबंध हो जाएगा? हाँ। क्या हम इन मुसीबतों से निकल जाएंगे? हाँ। हालेलुया। सो इन विश्वास के वचनों के द्वारा आप हमेशा अपने आप को उत्साहित करें, और जब एक दूसरे से मिले तो एक दूसरे को भी उत्साहित करें। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, प्रार्थना करेंगे और हम लोग प्रभु भोज की तैयारी करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें मेरे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। बंजर जमीन से तो गाता है फसल, सूखी नदी से तो बहाता प्रेम जल। बंजर जमीन से तो गाता है फसल, सूखी नदी से तो बहाता प्रेम जल। ये आसमान और ये जमीन कहती है तेरी महिमा। ये आसमान और ये जमीन गाते हैं तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए धन्यवाद करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया। और उसने कहा कि अगर तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो। हाँ मेरे प्रिय, आइए अंगीकार करके बोले कि प्रभु मैं संदेह नहीं करूंगा। ओ मैं संदेह नहीं करूंगा। हर एक प्रकार का संदेह मेरे मन से, मेरे विचारों से दूर हो जाए। यीशु के नाम से संदेह को हम बांधते, निष्क्रिय करते, उसके ताकत को हम खत्म करते हैं। ओ रिखाड़ा रबाना माला रबा। प्रभु जी हर एक बातों के लिए प्रभु हमारे अंदर विश्वास पाया जाए। परमेश्वर पिता तेरे वचन पर आधारित होकर प्रभु जी हम विश्वास करें, घोषणा करें, माने प्रभु जी, अंगीकार किया करें प्रभु जी, बोला करें। ये अनुग्रह हर एक को दे परमेश्वर पिता। क्या हम कर पाएंगे? हाँ हम कर लेंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो हमें सामर्थ्य देता है कि हम सब कुछ करें। हालेलुया। उसने गिदोन से कहा, गिदोन तो अपने इसी ताकत में जा। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। क्या हमारे लिए प्रबंध हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे मेरे प्रिय, आप परमेश्वर के कामों को देखेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। जो संसार से हमने सीखा है क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, हम उन बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। अगर परमेश्वर कहता है कि ये होगा तो हो कर ही रहेगा। हालेलुया हालेलुया। उसने आपको आशीष दिया है मेरे प्रिय। हालेलुया। उसने आपको बढ़ाने के लिए बातें बोला है। हालेलुया। बाइबल में लिखे हुए हर एक वायदे आपके लिए। हालेलुया हालेलुया। जब बाइबल कहती है कि जवान सिंह को तो घटी हो सकती है, लेकिन यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, वो आपके लिए ही कह रहा है। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उसके बाएं हाथ में, ओ हालेलुया हालेलुया, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु है, बाएं हाथ में धन और सम्मान है।
वो दीर्घायु हमारे लिए रखा है मेरे प्रिय। हालेलुया। ओ हमारे भलाई के लिए वो आया है। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जब वो कहता है कि पहले से ज्यादा मैं तुम्हारी भलाई करूंगा, वो हमारे लिए कह रहा है। हालेलुया। उसने हानि के विचार कल्पना हमारे लिए नहीं बनाए, योजनाओं को नहीं बनाए, वो हमारे लिए कह रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर एक मुसीबत से, हर एक विपत्ति से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा, ये वो स्वयं आपके लिए कह रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो अपने हर एक बेटे बेटी के लिए ये बातें कह रहा है मेरे प्रिय। उसी का उसका वायदा है हमारे लिए। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं। ओ विश्वास में परमेश्वर पिता प्रभु जी, परमेश्वर पिता में और बढ़ने की जरूरत है प्रभु जी, और संदेह की बातों को दूर करने की जरूरत है प्रभु। हर समय मेरे प्रिय चौकस रहे, सावधान रहे। संदेह वाले विचार अगर आएंगे, उसी समय उससे लड़िएगा, उसी समय से डांटिएगा, फटकारिएगा, उसमें बने मत रहिएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रिखाड़ा रबा ना माला रबा रखाला रबा। शैतान जो नकारात्मक बोलता है उसके ऊपर मन ना लगाए, लेकिन परमेश्वर के वायदों के ऊपर, प्रतिज्ञाओं के ऊपर, उसके वचनों के ऊपर मन लगाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जैसे मरियम ने कहा था कि मैं तो तेरी दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओ धन्यवाद। ब्लेस करें अपने बेटे बेटियों को, ब्लेस करें, आशीष दें प्रभु जी, आशीष दें प्रभु जी। अपने हाथों को बढ़ाएं प्रभु जी, छू लीजिए अपने बच्चों को प्रभु। हालेलुया। अपनी शांति से भर दीजिए, अपने आनंद से भर दीजिए, छुटकारे के गीतों से हर एक की जिंदगी को भर दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। मनों को प्रफुल्लित कर दीजिए, शरीरों को चंगा कर दें यीशु के नाम में। रोग बीमारी दुर्बलताएं प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में लोगों के शरीरों से दूर हो जाए। असंभव जैसे बीमारियां भी जाती रहे यीशु मसीह के नाम से प्रभु। तेरा सामर्थ हर एक बीमारी के जुए को तोड़ डाले प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। ओ बीमार चंगे हो जाएं यीशु के नाम में। ओ रिबाना खाला रबा। अपने तकलीफों को यीशु का नाम लेकर डांटे फटकारे आप भेज दें कि आपके शरीरों को छोड़कर दूर हो जाए, आपकी हड्डियों को छोड़े, आपके मांसपेशियों को छोड़े, आपके नसों को छोड़े, आपके शरीर के अंगों को छोड़े। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये बोले यीशु तेरे कोड़े खाए जाने से मैं चंगा हुआ हूँ। अपनी बीमारी का नाम लेकर बोले कि इस बीमारी से मैं यीशु के कोड़े खाए जाने से चंगा हुआ हूँ, चंगी हुई हूँ। आइए क्लेम करें, चुपचाप ना बैठे रहे, शांत ना रहे मेरे प्रिय, लेकिन क्लेम करें। ओ रिखाला रबा ना खाला रबा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और चंगाई को रिसीव करें, क्लेम करें अपने लिए। हालेलुया हालेलुया। वो अपने तकलीफों को, अपने संघर्ष को, अपनी मुसीबत चुनौतियों को यीशु का नाम लेकर आपके जिंदगी से दूर होने के लिए आदेश दें। उसने बोला कि अगर तुम पहाड़ से बोलोगे कि उखड़ जाए, समंदर में जा पड़े तो ऐसा हो जाएगा। ओ आज हो जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रिबाना खाला रबाना माला रबा शंदरोलोरे में। हालेलुया। धन्यवाद। ओ धन्यवाद। अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं जिन लोगों को प्रताड़ित करती है, नींद में आकर प्रताड़ित करती हैं, ओ जिनके शरीरों को दुष्ट आत्माओं ने बीमार कर रखा है, बंधनों में रखा है, मैं यीशु के नाम में उनके लिए मैं आजादी की घोषणा करता इस समय। मैं दुष्ट आत्माओं में तुम्हें यीशु के नाम से बांधता हूं और तुम्हें आदेश देता कि शरीर को छोड़ निकल जाओ। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ रिबाना खाला रबाना माला रबाना मारी खोड़ा रबे ने मेले रबे। हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरा सामर्थ उतरे प्रभु जी। ओ तेरा आग उतरे प्रभु। हालेलुया। ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। आशीष पाए हर कोई, आशीषित हो जाए प्रभु जी। हर एक की जिंदगी बदल जाए, नई हो जाए। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आंसुओं को पूछे प्रभु जी। हालेलुया। बंधनों को तोड़े, गरीबी दरिद्रता दूर हो जाए यीशु के नाम में प्रभु जी। दुख तकलीफ परेशानियां दूर हो जाए प्रभु जी। हालेलुया। शांति आए हर एक जिंदगियों में प्रभु। हर कोई उन्नति करे, ओ खुश रहे, आनंदित रहे, उमंग से भरे रहे, प्रफुल्लता से भरे रहे, सुख चैन हो लोगों की जिंदगी में। लड़ाई झगड़े, चिंता, तनाव, घबराहट, डर यीशु के नाम से दूर निकले, यीशु के नाम से जाए। ओ हर एक प्रकार के दुष्ट आत्माएं जैसे ऐसे परमेश्वर मानसिकता के विपरीत में प्रभु जी, मानसिकता के पीछे काम करते हैं, मैं यीशु के नाम से मानता हूं, उनका मैं खंडन करता हूं। हर एक चाल उनकी बर्बाद हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया।
ओ हम तेरे हैं प्रभु जी, हम तेरे बेटे बेटियां हैं प्रभु। हालेलुया, प्रतिज्ञाओं के वारिस और उत्तराधिकारी हैं प्रभु जी। आशीष हमारा भाग है प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। तू तेरा धन्यवाद हो, तूने हमारे लिए मूल्य चुकाया, कीमत चुकाई प्रभु। तूने हमारे लिए कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना, अपना बदन का सारा खून बहाया है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते, तू कितना अच्छा है, तू कितना भला है, तू मेरे लिए भला है, तू मेरे लिए अच्छा है प्रभु जी। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद इस पवित्र मेज के लिए धन्यवाद करते हैं, इस रोटी और प्याले के लिए धन्यवाद करते हैं जिसमें इस समय हम लोग शामिल होने वाले हैं प्रभु जी। तूने अपना देह हमारे लिए दिया, अपना लहू हमारे लिए दिया, हम ये याद करते हैं प्रभु जी, और उसी में हम भाग लेने वाले हैं प्रभु। तूने कहा कि जो तेरे देह में से खाता, तेरे लहू में से पीता, उसमें जीवन है प्रभु जी। ओ जीवन लेकर आया प्रभु, तू जीवन देने के लिए आया प्रभु जी, तू जीवन देने के लिए आया, छुड़ाने के लिए आया, मदद करने के लिए आया है। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Oh, praise the Lord, praise the Lord, bless the Lord। धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु, हर एक को मैं तेरे नाम से आशीष देता हूँ। हर एक लिए प्रभु आपके नाम से शांति, छुटकारा, चंगाई, सफलता, संपन्नता, कल्याण, बढ़ती आनंद, उत्साह, प्रफुल्लता और दीर्घायु के वचन कहता हूँ। ब्लेस करते हैं हर एक को प्रभु, अपने मुख का प्रकाश हर एक पर चमकाएं प्रभु जी। तेरी महिमा हो, हर एक के जीवन में तेरी महिमा प्रकट हो प्रभु जी। परिवारों के अंदर तेरी महिमा प्रकट हो। तो अपना काम कर प्रभु जी, हर एक के परिवार के अंदर, हर एक के जिंदगी के अंदर, उनके व्यवसाय में, उनके कामों में आशीष हो, आर्थिक तरीके से आशीष पाए, आत्मिक तरीके से उन्नति करे, शारीरिक तरीके से स्वस्थ रहे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और इस समय प्रभु जब इस पवित्र मेज में हम शामिल होने वाले हैं, हम अपनी आंखों को तेरे तरफ लगाते हैं प्रभु। इसमें शामिल होने में हमारी मदद करें, हर एक को अपने लहू से धोए, साफ पवित्र करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू लॉर्ड। सब अपने स्थानों में बैठ जाए। हम लोग जब प्रभु भोज की तैयारी करते हैं, आप अपने मनों को प्रार्थना में तैयार करें। जिस रात यीशु मसीह पकड़वाए गए, उसने रोटी ली और उसे तोड़ी और अपने चेलों को देते हुए कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, इसे लो और मेरे स्मरण में ऐसा ही किया करो। सो जब कभी मैं और आप इस वेदी पर से रोटी को लेते हैं, मेरे प्रिय, हम यीशु मसीह के देह को याद करें कि उसने कैसे अपना देह मेरे और आप के लिए दे दिया कि वो तोड़ा जाए, ताकि मैं और आप अपने शरीर में भले चंगे पाए जाएं। उसी तरीके से उसने रोटी के पीछे प्याला लिया और अपने चेलों को देते हुए कहा कि यह मेरे लहू में नई वाचा है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाई जाती है, इसे लो और मेरे स्मरण में ऐसा ही किया करो। सो इस समय जब मैं और पास्टर सागर रोटी और प्याले को लेकर सामने आकर खड़े होते हैं, मैं चाहता हूं कि आप सब जिन्होंने मन फिराया, बपतिस्मा लिया है, लाइन बनाकर सामने आएंगे। पहले रोटी को लीजिएगा और उसके बाद प्याले को लीजिएगा और आखिर में प्रार्थना करके इसे हम एक साथ लेंगे।